हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोग आ गए हैं? यस। कोई मिसिंग तो नहीं है? कोई रास्ते में कोई फोटो नहीं गया? देखो जरा। दानिश है, वही आ ही रहे सर। अर्पित है, जीनत है। जीनत, तुम्हारा बर्थडे क्या है? जीनत, सर हैप्पी टीचर्स डे। जीनत, डू यू हैव बर्थडे टुडे? जीनत सुनने नहीं लगता है, इसने बर्थडे का फोटो लगाया हुआ है। कौन कौन है? दीप, दास गुप्ता, अर्पित, रंजय, दानिश। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आकाश आ ही गया, पीयूष आ ही गया है, ठीक है, रंजय आ ही गया, सब लोग आ ही गए, ठीक है, करते स्टार्ट। धीरे धीरे आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे लोग। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था हैप्पी टीचर्स डे सर। हाँ, थैंक यू टीचर्स डे। आज ऑनलाइन क्लास की वजह से हो नहीं पाता सेलिब्रेट, है ना? यस सर। बता तो कम से कम कुछ सेलिब्रेट होता, ऑनलाइन कैसे करेगा सेलिब्रेट, है नहीं? कोई नहीं, जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब ये सब सेलिब्रेशन होगा, ठीक है? यस सर, जरूर होगा। ड्यूल जाएगा तुम लोग का, जब होगा ऑफलाइन होगा स्टार्ट तो हम लोग कुछ पार्टी शार्टी करेंगे उसके लिए, ठीक है ना? यस सर, ठीक है टीचरों सर। से पार्टी तुम लोग का ड्यू रहेगा ना, किसी ने पार्टी दिया होगा तुम लोग को? हाँ सर। टीचरों से पार्टी तुम लोग का ड्यू रहेगा होगा आज। हाँ यस सर। सर। टीचर्स डे तो स्टूडेंट्स को टीचर्स को पार्टी देना चाहिए। चिल्ड्रंस डे के दिन टीचर। अच्छा, हाँ, चिल्ड्रंस डे के दिन टीचर्स देते हैं ना। हाँ, आज आज तुम लोग को देना था, ठीक है सर आपका पार्टी ड्यू है, हम बाद में दे देंगे। हाँ, ठीक है, इकट्ठा ही हो जाएगा लगता है। चिल्ड्रंस डे और टीचर्स डे साथ ही हो जाएगा लगता है इस बार, है ना? हाँ, चिल्ड्रंस डे के टाइम तो खुल जाएगा सर। ठीक है, ठीक, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या था? स्लोप, ठीक है। मैंने स्लोप बताया था कि स्लोप क्या होता है, ठीक है ना? तो स्लोप बताने का, फाइंड करने का 3 तरीका था। एक था एंगल दिया होगा तो स्लोप निकाल लेंगे, दूसरा था 2 पॉइंट दिया होगा तो स्लोप निकाल लेंगे, और तीसरा था अगर कोई लाइन दिया हुआ है तो उसमें जो x का जो कोफिशिएंट है y = mx + c में, वहां से निकाल लेंगे स्लोप। 3 तरीके से निकाल सकते हैं स्लोप, ठीक है? तरीके और भी होते हैं बट हमें फिलहाल तो यही चीज काम करना है। तो आज हम लोग करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन में लास्ट टाइम मैंने बताया था तुम्हें एक फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्म्स करना है। तो उसमें सबसे फर्स्ट फॉर्म बताया था लास्ट टाइम मैंने, क्या? पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये सभी फॉर्म का क्या कहते हैं, ओरिजिन है, ठीक है? जिसको ये वाला फॉर्म पता है, सही समझ में आता है, तो बाकी फॉर्म्स भी डिराइव कर लेगा, ठीक है? तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में फिर से लिख रहा हूं एक बार। आज लास्ट टाइम एंड में करवाया था मैंने चीज कि अगर तुम्हें कोई लाइन गिवन है, उस लाइन पे एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट का नेम है x1 y1 नेम है, और लाइन का स्लोप है m, स्लोप m, ठीक है? तो इस लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 इक्वल टू m × x - x। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है? y - y1 इक्वल टू m x - x। किसी भी लाइन का इक्वेशन चाहिए तुम्हें, एक पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, ठीक है ना? इसे कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, और ये कैसे 1 पॉइंट फॉर्म। इसको 1 पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं। 1 पॉइंट फॉर्म, एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है? तो पॉइंट स्लोप बोलते हैं या 1 पॉइंट बोलते हैं? जैसे मान लो मैं कहता हूँ तुम्हें एक लाइन, फॉर एग्जांपल समझना, मान लो मैं कहता हूँ एक लाइन है, ठीक है ना, जो पास कर रही, कहाँ से? मान लो पास कर रही है 1, -3 से, यहाँ से पास कर रही है, ठीक है ना? यहाँ से पास कर रही है, और ये जो लाइन है इसका स्लोप तुम्हें दिया हुआ, लेट्स से स्लोप इक्वल टू दिया, कितना स्लोप दिया हुआ? मान लो तुम्हें दिया 2, ठीक है? स्लोप दिया 2, स्लोप दिया हुआ है 2, पास कर रही है यहाँ से। जिस पॉइंट से पास करती है ना, उसे कहते हैं x1 y1। उसका नेम कर दो x1, y1, ठीक है? नेम कर दिया ये, ठीक है?
और स्लोप को कहते हैं m, स्लोप को कहते हैं m, जीरो m, स्लोप मतलब m। तो तुम्हें m गिवन है, तुम्हें पॉइंट गिवन है, तो पुट करो फॉर्मूले में, क्या होगा जब फॉर्मूला पुट क्या होगा बोलो, क्या देगा y माइनस y1, कितना y1 बोलो जरा, क्या y1 -3 -3, तो y माइनस -3, y माइनस -3 इक्वल टू कितना m, m क्या है, m तुम्हारा 2 है, सर 2 x minus 1, so you can say y plus 3 equal 2x minus 2, or you can say y equal 2x minus 5, यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है ना, x minus 5, और you can write 2x minus y minus 5 equal to 0, you can say ये फाइनली क्या हो गया 2x minus y minus 5 equal to 0, ठीक है, you can write 2x minus आंसर 2x minus y and minus 5 equal to 0, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन में x और y रहेगा, x y तो रहेगा, जो x1 y1 पॉइंट है वो रिप्लेस हो जाएगा गिवन पॉइंट्स, स्लोप कर दोगे रिप्लेस, ठीक है, इसे कहते हैं 1.4। तो ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल फॉर्म है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसे कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। चलो ठीक है, पार्ट डाउट है किसी को इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म में? अब देखो जरा नेक्स्ट तुम्हारा है सेकंड, तुम्हारा फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म, ये भी तो बताया था मैंने, फिर से बता दूं 2 पॉइंट फॉर्म, सारे फॉर्म समझ लो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। 2 पॉइंट इसमें क्या होता है, तुम्हें लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, कोई लाइन एज्यूम कर लेते हैं, ये लाइन 2 पॉइंट, एक पॉइंट दिया है x1 y1 और सेकंड पॉइंट गिवन है x2 y2, ठीक है। अब इसमें स्लोप नहीं दिया, इसके अंदर सिर्फ 2 पॉइंट दिया हुआ है। अगर सिर्फ 2 पॉइंट दिया हुआ है, तुम्हें क्या पता है कि लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए 1 पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, तो क्या तुम इसका स्लोप निकाल लोगे, बोलो स्लोप निकाल लोगे, क्या होगा बोलो, स्लोप क्या होगा, y2 माइनस, देखो ये जीनत रो रही है, जीनत आवाज आ रही है, जीनत आ रही है, क्या हो गया तुम्हें, जीनत क्या हो गया, क्यों रो रही है तुम, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। तो स्लोप तुम्हारा आ गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, स्लोप आ गया, और पॉइंट तुम्हारा गिवन है x1 y1, फर्स्ट पॉइंट ये तुम्हारा आ गया, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप लगा दो, तो y माइनस y1 इक्वल टू, स्लोप की जगह रिप्लेस कर दिया मैंने, फॉर्मूला था ये वाला, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो मैंने 1 पॉइंट का यूज किया, इसे कहते हैं 1 पॉइंट फॉर्म, और 1 पॉइंट फॉर्म का हेल्प लेकर के मैंने निकाल लिया 2 पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा ये y माइनस y1 इक्वल टू m, क्या है m है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद करते हैं लोग कि y माइनस y1 डिवाइड बाई जो y2 और y1 का डिफरेंस है वो नीचे कर लो, और एक तरफ x माइनस x1 और डिवाइड बाई x2 माइनस x1, इसे कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, इसे कहते हैं 1 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, इसका नेम है 2 पॉइंट फॉर्म। अगर तुम्हें 2 पॉइंट फॉर्म याद है तो डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला, अदरवाइज 1 पॉइंट फॉर्म से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो 1 पॉइंट फॉर्म जान गए, 2 पॉइंट फॉर्म सर एक बार पिछला पेज दिखाइए। हाँ बोलो सर, क्या वो लास्ट पेज, ये लो, ये वाला ना, हाँ 1 सर, हाँ पॉइंट सर, फॉर्म से ही आता है 2 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, 1 पॉइंट फॉर्म तुम्हें याद है तो 2 पॉइंट फॉर्म वहीं से आ जाता है, और जैसे सर एक एक बार क्वेश्चन वो 1 पॉइंट फॉर्म दिखाएंगे, एक्चुअली मेरा इंटरनेट थोड़ा सा ये लो, गड़बड़ा 1 है। y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1, इसे कहते हैं 1 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। एक पॉइंट गिवन होता है, स्लोप गिवन होता है, 1 पॉइंट फॉर्म, ये सर मेन स्लोप फॉर्म है, दिया 1 रहता है पॉइंट फॉर्म सर, मेन फॉर्म है, ठीक है। सर स्लोप दिया रहेगा, हाँ स्लोप दिया रहेगा, डायरेक्टली दिया रहेगा या इनडायरेक्टली दिया रहेगा तुम्हें, ठीक है। स्लोप देने का तरीका हो सकता है, या तो बोला होगा स्लोप इतना है, या बोल देगा लाइन इज पैरेलल टू सम अदर लाइन, इसका स्लोप तुमको दिया रहेगा, ठीक है। तो स्लोप दिया रहेगा तुम्हें, बिना स्लोप की बात नहीं बनेगी, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अब 2 पॉइंट फॉर्म हो गया,
अब एक क्वेश्चन लिख लो सिंपल सा, एक बेसिक सा क्वेश्चन देखो हमारे बुक में क्वेश्चन वाला, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,3 7,6, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 3,3 एंड 7,6 निकालो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2 पॉइंट दिया, लाइन निकालना, तुम निकालो फटाफट। निकाल लोगे? अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग के पास है, क्या फॉर्मूला कि y माइनस y1 डायरेक्ट लगा दो, y माइनस y1 डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। या तो ये लगा दो फॉर्मूला, या फिर पहले स्लोप निकाल लो, स्लोप निकाल लो m, m निकालने के बाद m क्या होता है याद है फॉर्मूला, m का फॉर्मूला याद है y2 minus y1 by x क्या होता है, y2 माइनस y1 y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस, m निकाल लो और फिर लगा दो 1.4 y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x, एनीथिंग यू कैन डू, इससे कर लो या फिर इससे कर लो, डायरेक्ट कर लो, ठीक है। सर 4x minus 3y minus 3 equals to 0. क्या आंसर बोलो, 4x 4x minus 3y minus 3 equals to 0. देखो इस सभी वाला पार्ट मुझे करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा मुझे। आकाश बोलो, नहीं सर, नहीं करना पड़ेगा, ये हो कर जाएगा। लोगे ना सब, तो सिंपल सिंपल है तुम्हारा, क्या स्लोप क्या आ जाएगा तुम्हारा, m आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं m बताऊं तो m क्या आएगा, देखना m क्या आएगा, m आएगा तो 4y minus 3x 6 माइनस 3 ऊपर हो गया और minus 7 3 माइनस equals to नीचे हो गया 0. है ना, तो 3/4, ठीक है। तो y माइनस में लगा रहा हूँ 1.4, ठीक है, मैं लगा 1.4, तो y माइनस y1 y माइनस 3 इक्वल टू 3/4 x माइनस x1 x माइनस 3, तो 4y माइनस 12 इक्वल टू 3x माइनस 9, ठीक है। Yes sir. वो Yes. सही लिखा है, 4x सर माइनस प्लस 3x 3 नहीं माइनस, होगा? तो अरे ये तो गड़बड़ लगा। 4y minus 3x minus 3 अरे होगा. उल्टा लिखा है इसमें, ये तो आंसर आएगा 4y, या यू कैन से, और यू कैन से 3x माइनस 4y, 3x minus 4y plus 12 हाँ sorry 3x plus माइनस 3 4y प्लस plus 3, ये आंसर आएगा ना। 3 चेक करो तुमने क्या किया, हम्म कुछ गड़बड़ तुमने किया भाई इधर, Yes sir, यही हाँ होगा. सर वो ऊपर नीचे कर दिया. हाँ कुछ गड़बड़ किया तुम्हारा ये, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से, डायरेक्ट वाले से करूँ तो कैसे हो, दिखा दो। डायरेक्ट वाले से करने के लिए y माइनस y1, y1 मतलब ये 3 ओवर y का डिफरेंस, तो 6 माइनस 3 x माइनस x1 दैट इज 3 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 7 माइनस 3 हो गया, ऐसे ही कर लो। सो y माइनस 3 ओवर में 3 इक्वल टू x माइनस 3 ओवर में 4, और you can say 4 टाइम y माइनस 3 इक्वल 3 टाइम x माइनस 3, आइदर वे यू कैन गो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। चाहे वैसे करो जैसे करो, एक ही बात। लेकिन इतना आसान तो देगा नहीं एग्जाम्स में भी, थोड़ा सा क्या करेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे डालेंगे, एक ट्रायंगल दे देंगे तुम्हें, एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, एक ट्रायंगल दे दिया, तुम्हें ट्रायंगल के तीनों पॉइंट दे देंगे। जैसे ट्रायंगल का तीनों पॉइंट दे दिया तुम्हें, क्या क्या ये दे दिया तुम्हें 10,4, देखो कैसे ट्विस्ट डालते हैं, 10,4, ठीक है। फिर बी दे दिया तुम्हें क्या, -4,9, और सी बोल दिया -2 -1, सी क्या बोल दिया, -2 -1, ठीक है, 3 पॉइंट दे दिया। और क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ, फर्स्ट क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ए बी, सेकेंड निकालना है इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, मीडियन थ्रू ए, उसका इक्वेशन। थर्ड क्या निकालना है, एल्टीट्यूड थ्रू बी, और फोर्थ क्या बोल दिया, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है थ्रू बी, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इतनी सारी चीजें निकालिए, बाय बाय निकालो, 1 बाय 1।
हो रहा सॉल्व। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है। ए बी निकालना तो सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। 2 पॉइंट गिवन है तुम्हें, x1 x2 y2। ए बी सिंपल है, ठीक है ना। ए पॉइंट तुम्हारा हो गया 10,4 और बी पॉइंट तुम्हारा हो गया -4,9, ठीक है। तो सबसे पहले निकालो ए बी का इक्वेशन, ये सबका हो जाएगा। निकाल लोगे ए बी का इक्वेशन, कितना आएगा, इसका स्लोप कितना आएगा, यस m सर। m क्या आएगा बोलो। सर हम 2 पॉइंट वाले से किए। उससे कर रहे हो, उससे कर लो, ये लो 2 पॉइंट से कर लो। y माइनस क्या होगा, y माइनस y1, y1 क्या है 4 ओवर तो y2 मेरा आ माइनस रहा है y1 5x प्लस माइनस 4 14y x माइनस माइनस x1 106। 10 और -4 -10 देख लो, ठीक है। y माइनस y1, फर्स्ट पॉइंट को मैंने बोला x y1, सेकंड को बोला x2 y2। फर्स्ट पॉइंट में लगेंगे x y1 लेंगे, ठीक है, और सेकंड में लेंगे x2 y2। तुम किसी को कर लो फर्स्ट सेकंड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तुम यू कैन टेक b एज फर्स्ट पॉइंट एंड a एज सेकंड पॉइंट, वो प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। तो y माइनस 4 अपॉन देखो y, ध्यान रखना y माइनस y1, ये y1 और फिर y का डिफरेंस y2 माइनस y1 लिया, x माइनस x1 10 लिया, फिर x2 माइनस x1 -4 -10, तो कितना आएगा, -14 गया मल्टीप्लाई इसमें, -14 इंटू y माइनस 4 इक्वल टू 5 इंटू x माइनस 10, कितना हो गया 5x -14 गया उस साइड तो प्लस 14y, ठीक है, -50 है और 5x प्लस 14y सर माइनस 106 हो 46। जाएगा लास्ट में। अरे -50 है वाला, -50 है उधर, कितना है इधर, कितना आएगा 14 और 4 कितना होता है 56, माइनस 46 -50 और प्लस -56। अरे ठीक से बताओ क्या होगा, प्लस 46 क्या करता तुम लोग यार, तुमसे करो। सर -46 होगा। ये माइनस में माइनस प्लस लोग कंफ्यूज हो रहा है। -14y है, माइनस माइनस प्लस कितना, यहाँ पे तो 56 होगा, प्लस इक्वल 56 टू होगा। 5x माइनस यहाँ पे कितना, -5x माइनस अब देखो क्या आएगा तुम्हारा 5x आया प्लस में 14y, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, बोलो क्या आएगा, अभी करोगे -106 आएगा ना। हाँ 106 आएगा। ये यस आएगा, ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट का आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट, मीडियन थ्रू ए से निकालना मीडियन। दानिश बताओ क्या होता है मीडियन, दानिश बोलो क्या होता है मीडियन। मीडियन होता है सर लाइन जो मिड पॉइंट से पास करता है ना। हाँ, ए से जो लाइन पास करेगी वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, एम को, ठीक है, मान लो एम है मिड पॉइंट। यस सर। तो इसको बोलते हैं मीडियन, एम इज द मीडियन। अब अगर तुम्हें ए एम का चाहिए इक्वेशन तो तुम्हारे पास एम पॉइंट होना चाहिए, तो क्या तुम्हारे पास एम पॉइंट है, बोलो। नहीं सर, निकाल सकते हैं पर। निकाल सकते हो ना, तुम्हें पता है कि एम मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है, तुम्हारे पास बी है, तुम्हारे पास सी है, बी भी है सी भी है, क्या चाहिए तुमको, ठीक है। तो क्या होगा एम, बोलो एम क्या होगा, बोलो एम, बोलो एम क्या होगा। सर मिड पॉइंट फॉर्मूला है x1 प्लस x2 by 2। हाँ -3 करेक्ट, किसने बोला, बहुत देर बाद बोला जीनत, -3 और क्या आएगा, So -3 and 5. -3 एंड 5, ठीक से बोलो 5 sir. 5 नहीं आएगा, 9 है और इधर -1 है, तो 9 का और -1 का सम होता है 8 by 2 4, -3 4 आएगा, 4 आएगा सर, 4 आएगा। अब देखो ए आ गया, एम आ गया, यू हैव गॉट 2 पॉइंट्स यू हैव गॉट, नाउ यू कैन फाइंड द इक्वेशन। फाइंड करना फटाफट, देखो जरा सही से फाइंड कर दो। यू हैव गॉट एम, ठीक है, ए आ गया, निकालो। सर यहाँ -3 कैसे आया? अरे क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 by 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है, x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 by 2। Sir, we have to find the equation of the median through AM. थ्रू ए से निकालना था, तो am का हमें चाहिए पॉइंट, a was given and m we have found, so a was given m we have found, now you can find the equation by 2 point formula, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म से निकालो, 1 पॉइंट फॉर्म से, तो मर्जी है। ये एक प्रश्न ऐसा है जिससे तुम्हारा सारा का सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा 2 पॉइंट फॉर्म हो गया,
मीडियन हो गया। बोलना क्या सर आंसर आएगा मीडियन का? इक्वेशन है y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और y देखो मैं इक्वल्स टू 4। कहाँ लिखो, जगह नहीं यहाँ पे यार, जगह कम पड़ गया यहाँ पे। बताओ क्या आंसर आएगा। फर्स्ट का आंसर ये आ गया, सेकंड तो का आंसर y क्या आएगा बोलो। सर y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 y माइनस 4 इक्वल सर 0। टू 0 आ रहा है क्या? देखो भाई सही, सब लोग सही कर रहा है क्या ये? y माइनस y1 आएगा ऊपर 4, फिर -2 -1 -4 -5 आएगा। मैं करूँगा स्टेप बाय स्टेप, तुम लोग कर लोगे? चेक करो जरा, सर एक बार कर दीजिए सर। कर दो। क्या है, तुमको 2 पॉइंट हाँ। दिया है, a पता है m पता है, क्या दिक्कत है? देखो सर यहाँ देखो, सर उसमें से altitude का y1 मतलब कौन सा होगा और y2 कौन सा होगा, कैसे किसी समझ को भी पाऊँ? पकड़ लो, किसी को भी। देखो ओ तुमको हाँ, a दिया a था, और m है ना। हाँ हाँ, राइट राइट। तुम्हारा a क्या है? देखो तुम्हारा a है, तुम्हारा a है 10,4, ठीक है, a है 10,4 और m क्या है बोलो? m क्या है तुम्हारा? m है, क्या था m था -3,4 -3,4, ठीक है। अब किसी को भी बोल दो फर्स्ट पॉइंट, मान तुमने a को बोला फर्स्ट पॉइंट, तुम्हारा हो गया x1 y1, ऐसे बोला सेकंड पॉइंट x2 y2, क्या था फॉर्मूला? y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। क्या आएगा? क्या आएगा? देखो 0 सो y माइनस y1 इज माई 4 डिवाइड बाई x y2 माइनस y1 कितना है? y2 4 है और y1 4 है, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू x माइनस x1 कितना? x1 है 10 है, डिवाइड बाई x2 -3 है, यहाँ पे 10 है, -3 -10, ठीक है। यहाँ 0 गया उस साइड, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू 4। सही बोला है सर, y 4 आएगा, ठीक है, y 4 आएगा। सर हम लोग x के टर्म्स में भी तो बना सकते हैं ना, अगर हम लोग उस पूरे y माइनस 4/x उसको 0 मान लेते। तो भाई तुमने लगाया स्लोप, निकालो स्लोप, निकालो स्लोप, निकाल के आएगा। स्लोप क्या आएगा बोलो? स्लोप कैसे आएगा? स्लोप होता है y2 माइनस y1, ऐसे कर लो, डिवाइड बाई x2 माइनस x1, निकालना स्लोप क्या आएगा बोलो? स्लोप क्या आएगा? y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4 डिवाइड बाई -3 -10, ये तो स्लोप आएगा। स्लोप पे 0, और स्लोप 0 होने का मतलब लाइन इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या था पता है? तुम्हारा था लाइन था हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। सो y माइनस, अब लगा दो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप होता है m x माइनस x1। ये लगाया मैंने 1 पॉइंट फॉर्म, देखो क्या आएगा जब तुम्हारा m 0 पुट कर देगा यहाँ पे तो क्या आएगा? y माइनस सिंपली y इक्वल टू y1 आ जाएगा, y इक्वल टू y1 आ जाएगा, ठीक है। अगर स्लोप 0 है तो सिंपली y इक्वल टू y1, और यू कैन से y इक्वल टू y1 क्या 4 है, y इक्वल टू 4, ठीक है। अगर तुम्हें 2 पॉइंट में कंफ्यूजन है तो तुम उससे कर लो, स्लोप निकाल के कर दो, y माइनस y1, करेक्ट है। तो 2 आंसर तो आ गया। डाउट है किसी को? जीनत बोलो, जीनत एनी कंफ्यूजन? No, sir. चलो नेक्स्ट करो क्या थर्ड पार्ट दो क्या है? अस्मिता समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. वेरी गुड। एल्टीट्यूड थ्रू बी, एल्टीट्यूड क्या आप जानते हो? क्या होता है एल्टीट्यूड? सर हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। Height. हाँ, हाइट है ना, थ्रू बी से निकालना तुमको, बी से। तो बी से डालो इस पे एल्टीट्यूड, जरा बी से डालो मैं इस पे ऊपर, ठीक है, बी से डालो एल्टीट्यूड, ठीक है, डाला बी से डालो इस पे एल्टीट्यूड, ये रहा बी से इस पे डाल दिया, ठीक है, इससे। तो पॉइंट तो अपने पास बी है, ठीक है, यहाँ करता हूँ बी, मैं करता हूँ यहाँ पे करता हूँ क्या एम था नहीं, कर देता हूँ डी, बी डी, ठीक है। मुझे बताओ बी डी का इक्वेशन निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो बी डी का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट पता है मुझे, बी पॉइंट पता है, 2 ऑप्शन, या तो मुझे डी पॉइंट मिल जाए या फिर मुझे बीडी का स्लोप मिल जाए। तो क्या निकालना आसान रहेगा? बीडी का स्लोप निकालना आसान रहेगा या डी पॉइंट निकाल सकते हो? स्लोप। BD का स्लोप। क्या तुम यहाँ पे डी पॉइंट निकाल सकते हो क्या? No, sir. डी पॉइंट निकालना मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि डी पॉइंट किस रेशियो में है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है या क्या, आई डोंट नो। लेकिन बीडी का तुम स्लोप निकाल सकते हो। देखो जरा दिखा रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारा डायग्राम देखो कैसा है, तुम्हारा डायग्राम कैसा है। मान लो ये ट्रायंगल है हम लोग का, ठीक है ना, ट्रायंगल है, ये मान लो बी पॉइंट है, बी पॉइंट है, तुमने बी से डाला परपेंडिकुलर इसके ऊपर,
D. You have this point A, you have B, you have C. सब पॉइंट हमारे पास है। मुझे BD का स्लोप निकालना चाहिए क्योंकि D का पॉइंट निकालना मुश्किल है। आई डोंट नो कि AD और DC का रेशियो क्या है, ठीक है। तो स्लोप निकालना BD का परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो मैंने तुम लोग को कल की क्लास बताया था ये चीज कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, याद है तुम लोग को? अस्मिता बता दो। अस्मिता टेल अस्मिता कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का क्या था रिलेशन, याद है? बोलो जरा। Sir, M1 into M2 equals to -1. वेरी गुड। M1 M2 -1 मतलब अगर एक का स्लोप पता है आई कैन फाइंड स्लोप ऑफ अदर लाइन, ठीक है। तो अगर तुम्हें BD का स्लोप निकालना है, कैन आई से स्लोप ऑफ BD क्या होगा? बोलो। स्लोप ऑफ BD -1 इनटू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू -1 हो गया। बोलो। सर AC होगा। सॉरी AC होगा, AC ठीक है ना, AC होगा, ठीक है ना। तो BD का क्योंकि परपेंडिकुलर है तो BD का और AC का स्लोप होगा -1। AC का स्लोप यू कैन फाइंड इजीली, ये पॉइंट में गिवन है, निकाल लोगे? बोलो जल्दी निकालो, फटाफट जल्दी करो फास्टली। Can you please repeat this part, sir? क्या कुछ कह रहा कोई? Yes, sir. How we are getting the slope? हाउ वी आर गेटिंग स्लोप? अरे ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर, देखो होता क्या है, अगर दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल होने का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन। Yes, sir. इसका मतलब स्लोप सेम M1 इक्वल टू M2 होता है, ठीक है, इसी सेम। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि दोनों का जो स्लोप है M1 है, मान लो M2 है, तो M1 M2 -1 ये तुम्हें याद करना है, ठीक है। अब याद कर लो क्योंकि अभी प्रूफ करने में जाओगे टाइम लग जाएगा बेकार में, ठीक है ना। याद कर लो बस कि अगर लाइंस पैरेलल है स्लोप सेम होगा और लाइंस परपेंडिकुलर स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अब यहाँ पे तुमको A पॉइंट गिवन था, C पॉइंट गिवन था, तो AC पॉइंट से तुम AC का स्लोप निकाल लोगे और AC के स्लोप से आ जाएगा BD का स्लोप क्योंकि BD परपेंडिकुलर है AC का, ठीक है। अब जरा देखो जरा AC पॉइंट क्या था, देखो जरा AC पॉइंट क्या था। A पॉइंट था 10 4 और C पॉइंट था -2 -1। ये था 10 4, ये C पॉइंट था -2 -1। निकालना जाए स्लोप क्या होगा AC का? क्या होगा स्लोप, निकालो। सर -12/5 M इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 - y1, तो -1 -4 ऊपर हो गया डिवाइड बाय -2 -10 नीचे हो गया 5/12. 5/12, करेक्ट, 5/12 ये हो गया इसका AC का। अब AC का हो गया तो AC का परपेंडिकुलर का निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो जरा। तो So क्या बोलोगे? -12/5. हाँ -1 बाई, यू कैन से स्लोप ऑफ BD इक्वल टू यहाँ से M ऑफ BD इक्वल टू -1 बाई 5/12 5/12। तो यू कैन से -12/5 मतलब उल्टा लटका दो और निगेटिव कर दो, ठीक है ना। उल्टा करो और निगेटिव कर दो क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करे पे आना चाहिए -1। तो 5/12 एंड -12/5 दीज आर टू नंबर्स, इसका मल्टीप्लाई आएगा -1, इसका मल्टीप्लाई आएगा -1, ठीक है। अब स्लोप आ गया, पॉइंट यू नो ऑलरेडी, सर 12x + 5y + 39 = 0। अब वो तुम निकाल लो, उसमें टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट आ गया, स्कोप आ गया, आंसर निकाल लो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो लास्ट पार्ट क्या था? लास्ट पार्ट तुम लोग का था कौन सा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। एक्चुअली 4 क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया इस क्वेश्चन ने, ठीक है ना, एक साथ ही। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB निकालना है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें AB प्रॉपर्ली, ठीक है। ये तुम्हारा A था, ये तुम्हारा B था ना, A और B। ध्यान देना जरा, ये पॉइंट क्या है और B पॉइंट क्या है, देखो जरा। ये पॉइंट क्या था, B पॉइंट क्या था, बताओ क्या था पॉइंट। A था मेरा 10, 4, B था मेरा -4, 9। उल्टा लिख दिया ना, यहाँ था A, यहाँ था A, यहाँ था B, A था 10, 4 और क्या था B था कितना, B था -4, 9। तो मैं निकालना है AB का परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। चलो कौन बताएगा? पीयूष तुम बताओ जरा, बहुत तुम बैठे हो आराम से, बताओ जरा पीयूष। यस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ बोलो?
अगर कोई लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या? परपेंडिकुलर के बाइसेक्ट पे कर। It is making an angle of बाइसेक्ट भी 90 करती है और 90 के एंगल पे भी है। 90 का एंगल बना हाँ, रही है, 90 इसका मतलब 90 का एंगल जैसे देखा m1 m2 -1, जैसे देखा 90 तुम्हारे माइंड में फटाक जाना चाहिए m1 m2 -1। ठीक है, 90 का एंगल देखते ही m1 m2 -1। और जैसे बोला बाइसेक्टर, क्या आएगा दिमाग में? बाइसेक्टर बोलते क्या आएगा? इसका नेम आएगा m, इसका नेम आएगा m। खत्म हो गई बात। जैसे बोला बाइसेक्टर, नेम कर दो उसका m, दैट इज मिड पॉइंट। और जैसे देखा 90 m1 m2 कर दो -1। ओके, खत्म। जल्दी बोलो फटाफट। m क्या आएगा? m क्या होगा? मिड पॉइंट। m क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो। मिड पॉइंट m कितना होगा? 3,4। हाँ, 10 + -4 3,4 आ गया m। 9, अरे कैसे भाई? 9 4 13 होता है ना, 9 13 13/2। 3,13/2 3,13/2। हाँ सर। ठीक है, और तुम्हारा m1 m2 लगा, स्लोप क्या आएगा? स्लोप ऑफ ए बी बोलो कितना है? m ऑफ ए बी कितना है? जल्दी बोलो। ए बी का स्लोप, ए बी का स्लोप हो गया 9 - 4/(y2 - y1) -4 - 10 5/(-14). ठीक है, तो m ऑफ क्या हो जाएगा? m ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लिया इसको m, क्या मान लो? ए बी m है, इसको मान लो CD। ठीक है, CD। अस्मिता बोलो जरा क्या होगा CD का स्लोप? जल्दी बोलो फटाफट। अस्मिता टेल, स्लोप ऑफ CD क्या होगा? सर 14/5। 14/5 हो जाएगा। 14/5। इसका रिवर्स उल्टा कर दो, निगेटिव कर दो। तो 14/5 ऐसा नंबर है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा -1। ठीक है, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया। यू कैन राइट द इक्वेशन y - y1 y - 13/2 इक्वल टू 14/5 x - 3। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लो इसको। तो एक क्वेश्चन में तुम्हारा सब कुछ आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन आ गया। ठीक है, पैरेलल रह गया, पैरेलल में स्लोप सेम होता है। ठीक है, आगे बढ़ो, जल्दी बोलो। Yes, sir. सर एक 1 मिनट। मिनट सर। ठीक है, यहाँ तक? अस्मिता बोलो क्या कहना चाह रही हो? So how is m 3,13/2? हाँ, मिड पॉइंट। m बोले तो मिड Midpoint. पॉइंट, m बोले तो मिड पॉइंट। ठीक है ना, देखा नहीं क्या तुमने मुन्ना भाई MBBS है? m बोले तो क्या होता है? m बोले तो होता है मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब होता है x को जोड़ दो, दोनों x को जोड़ दो, x1 + x2। देखो ये बता रहा हूँ, फॉर्मूला जानती नहीं m बोले तो क्या होता है? Okay, sir. Okay, sir. समझ आ गया? m का मतलब है मिड पॉइंट, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है ना, आजकल बच्चे देखते हैं टिकटॉक, टिकटॉक देखने से नहीं होगा, तुम्हें देखना पड़ेगा, पिक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो समझ आ गया m बोले तो क्या सर होता है? बैन हो गया। टिकटॉक बैन हो गया क्या? अच्छा सर 1 साल हो गया। Yes, एक साल sir. एक एक साल हो साल गया हो क्या? अरे गया। फेसबुक पे आ गया आजकल टिकटॉक, तो आजकल फेसबुक पे Sir, टिकटॉक आ गया। TikTok. सर सर फेसबुक YouTube यूट्यूब पे भी आ इंस्टाग्राम सब पे आ गया। हाँ, यूट्यूब पे आ गया, शॉर्ट्स आ गया यूट्यूब पे अब। ठीक है, तो लोग शॉर्ट्स हाँ, देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, वो सबसे क्या होगा? इंस्टाग्राम पे ठीक भी है, आ गया। हाँ है, क्या आ गया? और इंस्टाग्राम पे भी आ गया सर। इंस्टाग्राम अच्छा, पे आ गया सर। हाँ यार, लोगों का जो लाइफ है ना, धीरे धीरे शॉर्ट हो जा रहा है। ठीक है, आजकल लोग शॉर्ट्स ज्यादा पसंद करते हैं। कोई भी, हर कोई ज्यादा शॉर्टकट। अभी जेईई मेन का एग्जाम हुआ था, और जेईई मेन एग्जाम में कुछ बच्चों ने शॉर्टकट अपनाया था, अभी देखो पकड़े गए हैं। जेईई मेन का एग्जाम हुआ था ना, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। उसमें पकड़े गए कुछ बच्चे। एक स्टूडेंट मेरे पास भी था, जो मुझसे पढ़ता था ना, उसके पास भी कॉल आई थी। ठीक है, कि तुम्हारा एग्जाम करवा दूंगा, सिस्टम हैक हो जाएगा और तुम्हारा सारा आंसर ठीक करवा दूंगा। मुझसे पूछा उसने, सर मैं क्या करूं, मैं करवा लूं क्या? एक्चुअली काफी रिच फैमिली से था लड़का वो, उसके फादर मतलब दोनों डॉक्टर थे, तो पैसे की दिक्कत नहीं थी उसके पास। बट लोग क्या होता है, लोग आते लालच में आए थे। ठीक है, जब सिलेक्शन हो रहा है तो छोड़ो यार, क्या पढ़ना, करवा लो। फिर मैंने मना किया उसको, मत करे सब क्या हुआ था सर? है। तो क्या हुआ था जी? अरे उसमें क्या करते हैं, वो सिस्टम हैक कर लेते हैं, पता नहीं कैसे हैक करते हैं। जो उनका गैंग होता है ना, सिस्टम हैक कर लेते हैं। सिस्टम से एग्जाम देगा ना,
उस सिस्टम को हैक सर कर वही लेगा। उनके जगह एग्जाम दे देते हैं, वही हाँ ऐसे हाँ ही हाँ, कुछ है। तरीके अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका था जो लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर क्या कर रहे थे वो लोग, बता रहे थे वही लोग, गैंग जो था, कि उसकी जगह पर कोई एग्जाम जाके देगा। और इस बार क्या बोल रहे थे वो कि एग्जाम तो जाने वही जगह एग्जाम देगा, लेकिन उसका सिस्टम जो है वो कोई और यूज करे, कहीं और यूज कर लेगा। पता नहीं कैसे करते हैं, ठीक है। तो पकड़े गए बहुत सारे लोग, अभी तो पकड़े गए हैं, उनको डिटेन कर लिया गया है, ठीक है। तो तो point ये जेई है कि मेंस shortcut- ऑनलाइन होता है क्या? हाँ जेई में तुमको पता नहीं क्या ऑनलाइन होता है? किसने पूछा अभी क्वेश्चन वाला? किस सर, जमाने सर हमें तो लगता था जाके देते हैं सर सेंटर पे। सेंटर पड़ता है ना। सेंटर पे ही होता है, ऑनलाइन होता है, सेंटर पे ही होता है, सेंटर पे जाना है तुमको, कंप्यूटर वो में होता है। सेंटर जाके उनका हाँ, घर से डिवाइस नहीं होता यूज online। करके वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। घर से नहीं और होता सर ऑनलाइन, ठीक है ना। तो फिर भी तो सर कंप्यूटराइज मतलब एडवांस भी computer ऑनलाइन ही system होता है, लेकिन जाना होता है सेंटर पे, ठीक है। जेई में चाहे एडवांस दोनों ही ऑनलाइन होता है, जाना पड़ता है सेंटर पे, मतलब ठीक वही है। नॉर्मल एमसीक्यू की तरह जो राइट ऑप्शन है उस पे मतलब क्लिक क्लिक हाँ करके हाँ, वही लिखना नहीं होगा तुम्हें, लिखने का काम नहीं है, ठीक है ना। एमसीक्यू ही होता है, ठीक है। अब बहुत सर मुश्किल भी नहीं OMR होता फिल नहीं करना होता है? है। सर OMR फिल नहीं करना होता है? ओएमआर का जो है ना पैटर्न, थोड़ा अलग अलग पैटर्न होता है, उसमें अलग अलग टाइप्स होता है, मल्टीपल का अलग पैटर्न होता है, और भरना ओएमआर ही होता है, उसमें क्लिक करने से होता है, ठीक है ना। क्लिक करना पड़ेगा, बस उनको घिसना नहीं पड़ेगा, क्लिक करोगे भर जाएगा अपने आप ही। तो काफी बढ़िया हो गया पहले से, पहले तो घिसने में टाइम खराब होता था, घिसना नहीं पड़ता कम से कम, हाँ सर। वो टाइम बचता है घिसने का टाइम, थोड़ा बहुत तो एडवांटेज है पहले से, ठीक है। तो शॉर्टकट नहीं चलता, शॉर्टकट से काम नहीं चलता है। अभी आजकल देखोगे ना यूट्यूब वगैरह में बहुत शॉर्टकट डालते हैं लोग, ठीक है। ये टिप्स वो टिप्स, फलाना शॉर्टकट्स, कोई काम नहीं आता। एग्जाम डालते जो जेईई मेन का है ना, खासकर मैथमेटिक्स में अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है ना, तुम एग्जाम ढंग से नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा खासा लेवल होता है, शॉर्टकट से नहीं चलता काम। तो थोड़ा टाइम लगाओ मैथमेटिक्स पे, अगर अच्छा स्कोर करना है तो टाइम लगाओ, ठीक है। बिना टाइम के बात नहीं बनेगी। तो देखो तुम्हें जो बताया मैंने, इस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हारा सारा कवर हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, समझने के लिए, फिर फॉर्म्स करेंगे, बाकी फॉर्म्स कर लेंगे। एक क्वेश्चन और दे, तुम्हें क्वेश्चन बोला क्या कि लाइन थ्रू द पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है वाला, लाइन थ्रू द पॉइंट, एक लाइन दिया है जब पास करी किसी पॉइंट से, 4, पास कर रही है, पॉइंट दे दिया, ठीक है, पॉइंट दिया यहाँ पे। पॉइंट देने का तरीका हो सकता है अलग अलग, बोल देगा कि लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, ऐसे बोल देगा। और ये डायरेक्ट मैंने दे दिया पॉइंट, ठीक है, पॉइंट दे दिया। And line is parallel to, it is parallel to क्या बोल दिया, 3x plus 4y plus 5 equal to 0, ठीक है। ये फर्स्ट केस है कि तुम्हें लाइन निकालना है जो इसके पैरेलल है, और सेकंड केस है परपेंडिकुलर टू 2x minus 3y plus 1। तुम्हें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसमें पॉइंट दिया हुआ है, सिर्फ तुम्हें पता लगाना है कि स्लोप क्या उसका होगा, ठीक है। ओनली वांट हैव टू फाइंड कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा। और क्या बोला कि लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, एक केस वो है, एक क्वेश्चन वो वाला है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। नन्या बोलो, नन्या टेल फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि जो लाइन निकालना है मुझे -4, 5 से पास करने वाली लाइन, ये किसी दूसरे के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? 3x plus 4y plus 5 equal to 0। तो अगर इसके पैरेलल है तो दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन है? इसके स्लोप में इसके स्लोप में क्या संबंध है? दोनों का स्लोप इक्वल होगा, m1 equal to m2, है ना। इसका स्लोप इक्वल होगा, दैट इज द कंसेप्ट कि स्लोप इक्वल होगा, ठीक है ना। अब इक्वल स्लोप है तो तुम्हें निकालना पड़ेगा ना स्लोप, इसका क्या स्लोप होगा। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे बोलो जरा। इसका स्लोप निकालने के लिए इसको कन्वर्ट करो इस फॉर्मेट में, y इक्वल टू, ये बताया था मैंने स्लोप निकालने का तरीका। -3। रॉन्ग। इस फॉर्म में कन्वर्ट करो पहले, इसे कहते हैं स्लोप, दिस इज कॉल्ड स्लोप। लाइन को पहले mxc के फॉर्म में लेकर आओ, mx plus c के फॉर्म में। ये बताओ स्लोप क्या है। लाइन को लेके आओ पहले y इक्वल टू mx plus c के फॉर्म में, बोलो क्या आएगा। तो -3/4। हाँ अब सही बोला तुमने, ठीक है।
तो लाइन का स्लोप निकालना है तो पहले लाइन को कन्वर्ट करो, तो यहाँ से क्या आएगा, तुम्हारे यहाँ आएगा 4y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 5 और y इक्वल टू क्या आएगा माइनस 3/4। ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बताया था सब चीजें, ठीक है, लास्ट क्लास में कल। स्लोप निकालने का 3 तरीका, एक तो एंगल से, दूसरा 2 पॉइंट से और तीसरा लीनियर इक्वेशन से। कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ तुम्हें, उस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ले आओ। x के साथ जो होता है उसे कहते हैं स्लोप। ये 9th क्लास में है, आईएससी के बच्चे के आईसीएसई वाले में, आईसीएसई वाले में 9th क्लास में सब दिया हुआ है, ठीक है, कि स्लोप कैसे निकालते हैं। तो y इक्वल टू हो गया माइनस 3/4x और माइनस 5/4, ठीक है, ये हो गया। तो स्लोप इज माइनस 3/4, स्लोप आ गया। अब दोनों लाइन क्या पैरेलल है, तो इसका स्लोप भी हो गया माइनस 3/4, इसका स्लोप माइनस 3/4 था, इसका माइनस 3/4। अब निकाल लोगे आंसर, बोलो निकल जाएगा आंसर। यस सर, 3x प्लस ठीक है। 4y माइनस 8। अब यही क्वेश्चन हम लोग करेंगे एंट्रेंस में भी करेंगे, थोड़ा फास्टली करेंगे वहां पे एंट्रेंस में, ठीक है ना, एंट्रेंस फास्टली करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने मेथड से सीखा है, सेम क्वेश्चन विल डू इन एंट्रेंस क्लासेस, वहां पे बहुत जल्दी करेंगे, और यहाँ पे हमने सीखा फंडामेंटल। तो स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, बोलो क्वेश्चन क्या होगा, इक्वेशन होगा y माइनस y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू x माइनस x1, x माइनस क्या, x माइनस माइनस 4, x प्लस 4। निकाल लो पूरा पूरा, ठीक है, तो पूरा पूरा क्या आएगा भाई, 4y माइनस 20 इक्वल माइनस 3x माइनस 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3x, जगह बहुत कम बचता है यार, दिक्कत हो जाती है। निकाल दो, बताओ क्या आ पाएगा, सीधे बोलो, डायरेक्ट बोलो तुम्हें क्या आएगा सॉल्व करने पर। तो 3x प्लस Why 4y it is y माइनस minus 5 से? यस चल 3x तो आएगा ही आएगा, दिख रहा है 3x मुझे, plus आएगा। 4y minus 8. हाँ 4y भी आएगा दिख रहा है, और माइनस में 20 यहाँ पे है, माइनस में 12 वहां पे है, तो Minus माइनस 8. में माइनस 8, हाँ सही कह रहा है, माइनस में 20 और ये है तुम्हारा यहाँ पे कितना है, माइनस में 12, तो माइनस में 8, ठीक है, सही है क्या, बोलो जरा। So why we are not taking the slope as on the left hand side, so as y minus 4 by x plus 5? तो इक्वेशन जो होता है ना, हमेशा एक तरफ रखते हैं x और y, ठीक है, इक्वेशन रखते हैं x और y एक तरफ, Okay, sir. तो एक तरफ ले आओ सबको। तो 4y माइनस 20 क्या हो जाएगा, 4y माइनस 20 इक्वल टू माइनस में 3x और माइनस 12, ठीक है, एक तरफ लाओ, क्या होगा 3x प्लस 4y माइनस 8। आंसर, मोबाइल जो लोग कर रहे होंगे बहुत दिक्कत होगा देखने में, शायद आंसर होगा, ठीक है, 3x प्लस 4y माइनस 8, ठीक है तक। सेकेंड पार्ट इसका, हाँ स्मिता बोलो क्या करिए, बोलो स्मिता बोलो क्या करें, बोलो। So why is slope minus 3/4? देखो पहली क्लास में तुम थी, फर्स्ट क्लास में, बोलो थी नहीं थी, Yes, sir. तो मैं दिखाऊं, मैं स्लाइड तुम्हें भूल गया कहाँ स्लाइड था बोला, मैंने बताया था स्लोप निकालने का 3 तरीका बताया था मैंने, ठीक है ना, ये सब कंफ्यूजन ना हो इसलिए बताया 3 तरीका। देखो स्लोप निकालने का एक तरीका क्या होता है कि तुम्हें x के साथ अगर कोई लाइन थीटा पे एंगल पे है, ठीक है, थीटा पे है, तो स्लोप कहते हैं tan थीटा, दैट इज वन वे, ठीक है, स्लोप फाइंड करने का, ठीक है, फर्स्ट मेथड ये वाला है tan थीटा, ठीक है। सेकंड मैंने क्या कहा था स्लोप का, कि अगर तुमको एक लाइन दिया हुआ है जो 2 पॉइंट से पास करती है, x1 y1 से, और तुम लोग नोट्स करते नहीं क्या जो कराता हूँ क्लास में, यस सर हो गया। ये इसे कहते हैं स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, नोट किया करो जो क्लास में आता हूँ, ठीक है ना। आजकल क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, नोट नहीं करते हैं, नोट नहीं करते, पीडीएफ पे इंतजार रहते हैं, पीडीएफ से भेजेंगे और वहां से कॉपी मारेंगे, डबल टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, ठीक है, डबल टाइम वेस्ट होगा। जो ऑन द स्पॉट है ना वही क्या करो, ठीक है। और थर्ड मैंने कहा था कि अगर तुमको कोई लीनियर इक्वेशन दिया, मान लो कोई लाइन का दिया इक्वेशन ऐसे, y इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्मेट में, तो x के साथ जो नंबर होता है ना इसे कहते हैं स्लोप, इतना मैंने बताया था। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें y दिया हुआ है माइनस में 2x प्लस में 3, तो स्लोप हो गया -2। ये मैंने स्टार्टिंग बताया था तुम्हें कल की क्लास में, ठीक है, क्लास में परसों। स्लोप निकालने में कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, ठीक है ना, ये सारा खेल स्लोप का है, करेक्ट है ये, बोलो। Yes, sir. Yes. ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, सर थोड़ा इसी पेज पे रुकिए।
हाँ रुक गया mx प्लस सी। स्लोप निकालने का 3 तरीका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना। लाइन दिया है तो वहां से निकाल लो उसको, लेकिन लाइन होनी चाहिए y इक्वल टू समथिंग, ठीक है, y इक्वल टू समथिंग, हाँ सर ठीक है, चेंज कर। ठीक है। ये मैंने तुम्हें इसलिए बता दिया, ये वाला पार्ट देखो, ये चीजें बता दिया कि ये सब चीजें ना 9th वाले बच्चों को पता होता है, ये स्लोप वगैरह निकालना, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए स्लोप कैसे निकालते हैं। कोई लाइन दिया होगा, एंगल से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो, ठीक है, एनीवे। तो अब इस क्वेश्चन में क्या था, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया था तुम्हें, एक लाइन था So, जो but इस straight line was not there in the syllabus. That's why. in which board you were in the ICSE or CBSE? So ICSE. ICSE में 9th में है, 9th क्लास में है। Yes, sir. This is a part of class 9. I was there in 9th. In 9th class they have the क्या कहते हैं ग्राफ ड्राइंग, लीनियर इक्वेशन, उसमें आता है स्लोप बताना, इंटरसेप्ट बताना, ठीक है। सीबीएसई में नहीं है, इन सीबीएसई इट इज नॉट देयर स्लोप प्रॉब्लम नहीं किया उन्होंने सीबीएसई वालों ने, बट आईसीएसई में तो है, ठीक है। बट कोई बात नहीं भी किया है तो मैंने इसे एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम कि भाई अगर तुमने नहीं किया तो पता होना चाहिए स्लोप कैसे निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, एक्सप्रेशन से। अब इस क्वेश्चन में क्या देखो, इस क्वेश्चन में क्या लाइन था तुम्हारा 3x + 4y = 5, मैंने क्या किया तो कन्वर्ट किया मैंने, देखो कैसे कन्वर्ट किया, यहाँ से देखो 3x + 4y 5 था, ठीक है। फिर दिखाता हूँ तुम्हें, देखो क्या है, ठीक है। फिर समझ लो एक बात, अगर लाइंस पैरेलल है स्लोप सेम होगा, तो इसका जो स्लोप निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 4y = -3x - 5, y करना पड़ेगा तो माइनस में 3/4 x - 5, ये दिस इज माय स्लोप, ठीक है। Yes, तो sir. स्लोप Yes. आवाज में आ गया, -4 स्लोप का सेम आ गया। सेकंड क्वेश्चन का देखो, अब इसका बताना स्लोप क्या होगा, बताओ जरा, तुम बताओ, व्हाट इज स्लोप दिस स्लोप, टेल मी। 2/3। अरे बताओ दोस्तों, दिखा कैसे होगा, Yes, sir. 2x क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से y क्या हो जाएगा 3y = 2x + 1, सो y = क्या 2/3x + 1/3, दिस इज योर स्लोप, ठीक है, 2/3, ठीक है। तो 2/3 स्लोप आ गया। अब अगर इसका स्लोप 2/3 है तो इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा बोलो, तो यू कैन से, अगर तुम्हें इक्वेशन निकालना है परपेंडिकुलर का, इसका निकालना है इक्वेशन, इसका परपेंडिकुलर का, ठीक है, इसका, और इसका स्लोप आ गया मान लो 2/3, तो क्या होगा स्लोप इसका, So -3/2. -3/2 हो गया, स्लोप आ गया। और मुझे पॉइंट पता है, ठीक है, ये लाइन क्या ऐसा लाइन है, सॉरी ऐसा लाइन दिया हुआ है, लाइन इज पासिंग थ्रू दिस, यहाँ से पास कर रही है, परपेंडिकुलर है, यहाँ से पास कर रही है, परपेंडिकुलर, यहाँ ऐसा है। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है m 2/3, ठीक है। इसका स्लोप है क्या m 2/3, तो इसका स्लोप जो लाइन में निकालना था इसका हो गया -3/2, ठीक है। डाउट है कोई? फिर देख लो दिखाता हूँ, फिर देखो, ये तुम्हें एक लाइन गिवन था जो पास करे किसी पॉइंट से, वो पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था 4 - 5, ठीक है, 4 - 5 से पास कर रहे, ठीक है। इसका तुम्हें निकालना इक्वेशन, और गिवन क्या था कि ये जो लाइन है जो पास करी -4 5 से, ये किसी दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका दिया था इक्वेशन क्या, इसका तुम्हें क्या दिया था इक्वेशन, ये था इक्वेशन 2x - 3y + 1, 2x - 3y + 1 = 0। तो आई नो कि स्लोप क्या है इसका, इसका हो गया क्या 2/3 स्लोप इसका हो गया, इसके स्लोप से मेरा इसका स्लोप आ गया, ठीक है, इसका स्लोप आ गया क्या 3/2 माइनस में, स्लोप आ गया, पॉइंट पता है, कैन फाइंड द इक्वेशन, ठीक है। बोलो यहाँ तक जल्दी बोलो, तो आंसर आ गया y - y, ठीक है, y - y1 = -3/2 x - x। तो तुमने एक पार्ट कर लिया, स्ट्रेट लाइन का एक फंडामेंटल पार्ट कर लिया कि लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए
अगर तुम्हें पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो तो आराम से निकाल लोगे, ठीक है। y + 5 इंटू में 2 तो -3x और प्लस में हो गया 12, तो 3x + 2y + 10 और -12 -2, ठीक है। ये आंसर हो गया, चेक कर लो भाई, ठीक आंसर है, देख लो। अब आ जाओ नेक्स्ट फॉर्मेट पे। सर यहाँ पे -2 सर पिछला वाला पेज बोला क्या होगा सर -2i होगा ना, +2 होगा। अरे मैं इसको इधर लेके आया, इस 3x इधर लेके आया, ठीक है। 3x को मैं -3x इधर लेके आया, ठीक है। वो 2y पहले से था यहाँ पे, y - y1। हाँ बोलो, ठीक है। हाँ सर, ठीक है ना, मैं इधर लेके आया इसको, ठीक है ना। चलो आगे देख लो क्या है। अब आ जाओ डिफरेंट फॉर्म में, 2 फॉर्म हो गया। अब फटाफट फॉर्म समझ लो क्या थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, सॉरी स्लोप पॉइंट नहीं। अब मैं सारे फॉर्म पे आता हूँ एक साथ तुम्हें। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ नहीं है, अब सारे फॉर्म तुम खुद ही करोगे, ठीक है ना। स्लोप इंटरसेप्ट क्या होता है, तुमको एक लाइन दे देगा, एक लाइन देगा और बोलेगा जो लाइन है वो जो लाइन है कैसी लाइन है, वो लाइन का स्लोप बोल देगा m है, ठीक है। स्लोप बोल देगा m है और बोल देगा इंटरसेप्ट ऑन y, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इक्वल टू c है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अगर तुमको लाइन का इंटरसेप्ट y पे c दिया है तो ये पॉइंट क्या होगा, बताओगे ये पॉइंट क्या होगा। अगर y पे इंटरसेप्ट बोला है c है तो पॉइंट क्या होगा बोलो। So that is C. पॉइंट बोलो क्या होगा, पॉइंट में दोनों होता है xp और y भी। So C 0. तो 0, c, पॉइंट विल बी Yes, 0, sorry, c, sir, 0, x में 0, y में c, ठीक है ना। ऑन दिस लेंथ इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, ये लेंथ तुम्हारा c है। अगर c पॉजिटिव होगा तो ऊपर होगा, अगर c नेगेटिव है तो नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी तुम्हारा c होगा अकॉर्डिंग टू मार्क कर लोगे तो पॉइंट मिलेगा, तो पता है। यू कैन राइट द क्वेश्चन, लिखना क्या क्वेश्चन आएगा फटाफट देखो। ये क्वेश्चन क्या आएगा, यू गॉट द पॉइंट, गॉट द स्लोप, सो यू कैन से y माइनस इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस मतलब इंटरसेप्ट ऑन y मतलब y को कहाँ काटती है। इंटरसेप्ट मतलब काटना, लाइन y को कहाँ काटती है, ठीक है, काटना कहते हैं। इंटरसेक्ट बोलते हैं ना, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट ना बोल के इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो लाइन जो है y को काटती है ओरिजिन से c डिस्टेंस पे, ये मतलब होता है इंटरसेप्ट ऑन y c का मतलब होता है लाइन y को ओरिजिन से c ऊपर या नीचे काटना, ठीक है। वो डिपेंड करता है c की वैल्यू पे। तो पॉइंट 0, c, ये तुम्हें याद रखना है। y - y1 क्या हो जाएगा, m x, मैं पुट कर दो इसके अंदर, पुट कर दो, बोलो क्या आएगा। y - y1 क्या है, y1 है c, m तुम्हें दिया रहेगा m, क्या x1 है 0, क्या आ गया देखो y = mx प्लस, ये आ गया। इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मान लो दिया क्या, x + y फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तुम्हें दिया है 3x - 2y = 6। बताना इसका स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है। स्लोप इक्वल टू व्हाट और इंटरसेप्ट ऑन y इक्वल टू व्हाट, बताना क्या होगा। जो लाइन दिया हुआ है उसका स्लोप क्या है, उसका इंटरसेप्ट क्या है, चलिए बोलो। बोलो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग। So the slope is 3/2. लाइन को कन्वर्ट कर लो इस फॉर्म में, क्या हो जाएगा लाइन, इट विल बी 2y = 3x - 6 हो जाएगा। Sir, is the slope 3/2? 3/2, yes, slope 3/2 and intercept is And for what, the y-intercept is -3. -3, इंटरसेप्ट -3। दैट मींस जो लाइन है वो y को कट करेगी 0 के नीचे -3 पे, और स्लोप क्या है उसका, स्लोप पॉजिटिव है 3/2, ठीक है। स्लोप आ गया, इंटरसेप्ट आ गया, करेक्ट है। तो स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना बहुत सिंपल है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे पहले, ठीक है ना।
अब देखो क्या होता है, तुमने ये याद होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में यही बोल सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप दिस एंड इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, तो एक्स को करता मान लो इंटरसेक्ट, तो तुमको पॉइंट हाँ क्या बोलो, क्या बोलो सीता, बोलो बोलो क्या करें। So how is intercept -3? अरे देखो ना यहाँ पे ये जो लाइन है ना y mx प्लस c में c को बोलते हैं इंटरसेप्ट, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। देखो ना इंटरसेप्ट c हमारा, ठीक है। तो Okay, ये sir. जो मैंने सॉल्व किया तो y इधर आया 6 उधर गया -6 हो गया, तो 3/2x -3 आया, तो -3 c की जगह -3 यहाँ पे, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि लाइन की इक्वेशन में x रखने पे y क्या आएगा, ये मतलब x रखोगे 0, y क्या आएगा, करेक्ट है। सर इंटरसेप्टिंग पॉइंट क्या है सर? हैं इंटरसेप्ट सर, अरे आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तुम लोग लिखो इंटरसेप्ट फॉर्म, नजर आया इंटरसेप्ट फॉर्म, जो मत। तुम्हें एक लाइन दिया होगा, ठीक है, एक लाइन दिया होगा, बस पूछेगा बताओ लाइन का स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, रुक जाओ क्वेश्चन लिखो लिखो, तो क्वेश्चन लो, बोलेगा 4x माइनस 2y इक्वल टू, मान लो तो दे दिया कितना 6, ठीक है। बोलेगा फाइंड स्लोप, ठीक है, एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, एक तो ये, और दूसरा इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। समझ लो पहले क्या होता है इंटरसेप्ट बोलने का मतलब, अगर कोई लाइन हमारा इस तरीके से है तो इसे कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन x, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन y, ठीक है ना। तो पहले तुम इंटरसेप्ट और y वाला फोकस करो, बस ये वाला करो पहले, ठीक है, ये वाला, ये बाद में करेंगे, ठीक है। ओनली डू y वाला -3 क्या आएगा, तो लिखो पहले, कन्वर्ट करो इसको, लिखो इस फॉर्म में, यू हैव टू 2y कन्वर्ट y, equal to 4x minus 6. क्या आएगा, 2y equal to 4x minus 6. y इक्वल टू क्या आएगा, बोलो फिर से, -3 सर, अरे ठीक से बोलो, y इक्वल टू कितना, सर -3, नहीं नहीं so नहीं, y is equal to m, so y is equals to 2x minus 3. हाँ 2x आएगा, इधर से आया इधर, 2x माइनस 3 आएगा, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो ये कैंसिल, स्लोप मार्क हो गया, स्लोप इज 2 एंड दिस इज y इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट, ठीक है, समझ गए। इतना काम होता है बस कि y को कहाँ कट करते पता लगा लो और स्लोप क्या पता लगा लो, समझ गए, Yes sir. ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट तुम्हारा लिखो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म, सारे फॉर्म्स खत्म कर लो फटाफट। अब बोलो अस्मिता क्या करें, बोलो अस्मिता टेल। So how to find intercept on x-axis? हाँ अभी आते हैं उसी पा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो निकाल तो सकता हूँ मैं वहां से भी, बट मैं नेक्स्ट फॉर्म साथ साथ कवर करता हूँ, ठीक है ना, उसी पा रहा हूँ मैं। देखो क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में उसमें तो सिर्फ y वाला था, अब तुम्हारे मन में आ गया x कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लो एक लाइन दिया था, ये लाइन x को कट करती है, मान लो इंटरसेप्ट a है x पे, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ a है, और इंटरसेप्ट ऑन y b है, क्या y पे b है। तो मुझे बताओ इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, तो पहले लिख लो इसका आंसर, इक्वेशन x बाई a y बाई b इक्वल टू 1, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होता है, तुम्हें ये पता बोल देगा कि लाइन इज इंटरसेक्टिंग x एंड इंटरसेक्टिंग y, x को कितने पर कट कर दिया रहेगा, y को कितने पर दिया रहेगा, एग्जांपल आंसर में याद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें लाइन दे दूं इस तरीके से, ठीक है, ये दे दिया, सपोज लाइन इज लाइक दिस, ऐसे मान लो ये 3 है, ये मान लो 4 है, बताना इससे क्या होगा इक्वेशन, बोलो जरा, चलिए बोलो क्या होगा, x So x by 3 plus y by नॉट 3, 4 x बाई -3 प्लस y बाई, तो ये पॉइंट तुम्हारा होता है a, 0, ठीक है ना, ये पॉइंट 0, b ऐसे होता है यहाँ, ठीक है, a, 0। तो अगर तुमने, मैंने क्या देखो डायग्राम क्या किया, मैं डायग्राम में क्या किया, 3 लिया लेफ्ट साइड में, अगर 3 लेफ्ट साइड में पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, So minus. -3 होगा ना, ये पॉइंट होगा -3, 0, ये पॉइंट क्या होगा 0, 4, ठीक है।
अब तुम 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली यू कैन राइट x/-3 y/4 = 1 हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्मूले में टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली यू कैन राइट x/-3 y/4 = 1 आंसर आ गया। चलो करना प्रूफ क्या इसको, कुछ लोग सोच रहे प्रूफ करो क्या इसको, बोलो x/a + y/b कैसे बन हुआ, करना प्रूफ। यू कैन डू इजीली, तुम्हारे पास 2 पॉइंट है, a, 0 है, 0, b है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा ये वाला। 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी बोलो। चलो देखते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो, x + x - 4y बताना है इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, निकालो इंटरसेप्ट ऑन x, इंटरसेप्ट ऑन y, ट्राई करो दोस्तों, ट्राई करो। सूर्यभान कहाँ हो तुम आज? हो यहाँ पे? हाँ सर। सागनिक, सागनिक हल्दर हो भी यहाँ पे? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अर्पित अग्रवाल तो बोलता नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। जीनत, कैन यू हियर मी? Yes, sir. बताओ जरा, अगर तुम्हें इंटरसेप्ट निकालना एक्स एक्सिस पे सर और y एक्सिस पे, इंटरसेप्ट x है -3। सबसे पहले देखो आंसर नॉट इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने अगर इंटरसेप्ट पूछा एक्स पे कहाँ पे कट करती है, वाई को कहाँ पे कट करती है, तुम्हें क्या करना, तुम्हें लाइन को कन्वर्ट करना पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, लाइन को पहले इस फॉर्म में लेके आओ, x/a + y/b = 1, इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, दैट इज इंपॉर्टेंट, कन्वर्टिंग इन दिस फॉर्म इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोलो स्मिता क्या करे, बोलो स्मिता टेल क्या करे। So can you show how to find the intercept on x-axis? उसी पे आ रहा हूँ, देखो उसी पे आ रहा हूँ। तुम्हारा क्या, देखो तुम्हारा ये क्या था, दिस इक्वेशन सेज कि अगर मेरा कोई लाइन है जो x को कट करती है a, 0 पे और y को 0, b पे, तो लाइन की इक्वेशन होती है x/a + y/b = 1। तो लाइन ड्रॉ So what करने is के A लिए and B here, sir? a and b is the point on x, a, 0 point on x, 0, b point on y। Okay, sir. a को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, b को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। Sir, how to find the intercept on x-axis, sir? A? देखो ना बताओ, देखो तुम्हारे, देखो अगर मैं कहता हूँ ना, समझ लो, मैं कहता हूँ x/2 है, समझो क्या कर रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ ये फॉर्म समझो क्या कह रहा है, फॉर्म, ये फॉर्म कह रहा है x/2 + y/3 अगर 1 है ना, इसका मतलब है लाइन x को काटती है 2, 0 पे और y काटती है 0, 3 पे। ये मतलब होता है, ये मतलब है, ये होता है a इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ये होता है b इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म समझो क्या कहता है, इंटरसेप्ट फॉर्म कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि x का इंटरसेप्ट क्या है, y का क्या है, तो डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला, नो नीड टू अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करने में टाइम लगेगा। सीधा देखो x को कहां पे काटा, दैट इज योर a, y कहां काटा, दैट इज योर b। ठीक है, इक्वेशन इज कॉल्ड x/a + y = 1। अभी मैंने लिखा x/2 y/3 = 1। अब तुम्हें अगर लाइन ड्रॉ करना है, x में 2, 0 लोगे, y में लोगे 0, 3 और ज्वाइन कर दोगे, खत्म बात। यहाँ लिखो, मैंने यहाँ क्या था, मैंने x/-3 y/4, इसका मतलब x में -3 पे कट करेगी और y 4 पे कट करेगी, ज्वाइन कर दिया। एक और देखो, ये देखो मैंने क्या बोला है, मैंने लाइन दिया 3x - 4y/12। हाँ बोलो स्मिता क्या कर, बोलो स्मिता बोलो। सर एक बार Sir, ऊपर कर। that form is coming as x/4 + y/-3. हाँ, इसमें से क्या है, तो इतना आएगा /12। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट में यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, यहाँ 1 होता है। तो 1 लाने के लिए क्या करोगे, तुम डिवाइड करोगे किससे, /12, तो 3x/12 - 4y/12 = 1, दैट इज योर x/4। और प्लस करोगे यहाँ पे y कितना, बोलो। So -3. -3 = क्या, 1।
सो नाउ यू कैन से कि जो लाइन मेरी है वो लाइन क्या है, वो लाइन x को काटती है 4 पे +4 पे और y काटती है -3 पे। तो टेबल नहीं बनाना तुम्हें कि x रखा 0 y रखा मिलेगा, ये सीधा ड्रॉ कर दो लाइन। x में सर कहाँ एक पे बार फिर 4 से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ नहीं। अरे So this is इंटरसेक्ट फॉर्म easy क्या for- कहता है, इंटरसेक्ट फॉर्म क्या कहता है, पहले क्या होता था ना, पहले अगर तुम्हें किसी लाइन को ड्रॉ करना था तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या करते थे, एक्स पुट करते थे 0, x 0 करने पे y निकालते थे, फिर y करते थे पुट 0, x निकालते थे। अब वो काम नहीं करना था, तो क्या करना है, जो लाइन दिया हुआ है उसको डायरेक्टली x by a जो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट, इस फॉर्म में लेके आओ। इस फॉर्म में लाने का मतलब है ये मेरा क्या है, ये मेरा x पे इंटरसेक्शन है और ये मेरा y पे इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो अगर 3x - 4y बोला 12, मैं इसको इस फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। इस फॉर्म में लाने का मतलब यहाँ 1 लेके आओ। 1 कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा, जब मैं डिवाइड करूंगा 12 से, ठीक है। 1 कैसे आएगा बोलो, जब मैं डिवाइड करूंगा किससे, 12 सर वो से। 12 भी उसका इंटरसेप्ट है ये, और हाँ 12 इसका इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव है तो राइट साइड में, ये तुम्हारा 12 हुआ। और यहाँ पे y में -3 मतलब नीचे हुआ, नीचे नीचे में 3, ये पॉइंट हुआ -3, तो 12 और -3 ये ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। समझ में, बोलो ये स्टेला स्मिता क्या प्रॉब्लम है बताओ। So why 12 is the intercept? सर Sorry, -3 sorry, होगा 12 नहीं 4, it is 4, sorry, it is 4, not 12, it is 4, ये 4 है, ठीक है ना, x में 4 है, y में 3 है, ठीक है। Yes sir, yes sir. x में 4 है और y में 3 नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, क्योंकि y पे नीचे -3 है, ठीक है, y के नीचे -3 है, तो -3 मतलब क्या हुआ, इंटरसेप्टिंग y इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, Yes sir. ठीक है। चलो देखो, बिना इसके भी निकाल सकते हो तुम, विदाउट दिस आल्सो यू कैन फाइंड, दिखाता हूँ कैसे, बट ये तुम्हें फॉर्मेट समझना है, x by a + y by b = 1, इसे कहते हैं इंटरसेक्ट फॉर्म, तुम्हें समझना है वाला। मैं दिखाता हूँ बिना इस फॉर्म के निकाल के, देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, 3x - 4y 12 है, सपोज करो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने। मान लो जो निकालना है कि ये पॉइंट क्या है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन x। अगर ये पॉइंट निकालना है, एवरीवन नोज इस पॉइंट पे x में तो कुछ होगा, x में कुछ होगा, y में क्या होगा बोलो जरा, y में क्या होगा, 0 होगा। 0 तो इस लाइन में अगर तुम्हें निकालना है इंटरसेप्ट ऑन x तो क्या करोगे बोलो जरा, अगर तुम्हें निकालना है इंटरसेप्ट ऑन x तो क्या करोगे, क्या करोगे, पुट y = 0, y कर दो 0 पुट, ठीक है। तो y 0 पुट करने पे क्या मिलेगा बोलो, क्या मिलेगा बोलो, 4 Sir 4. मिलेगा ना, तो वही कर पुट y 0 यहाँ पे तो क्या देगा, 3x - 0 = 12, x = 4, ये पॉइंट तुम्हारा हो गया 4, 0, ठीक है। अच्छा निकालना है, मान लो इंटरसेप्ट ऑन निकालना y, मान लो निकालना इंटरसेप्ट ऑन y, इंटरसेप्ट ऑन y, ठीक है, ये निकालना है। क्या करोगे, y पे क्या होता है, x = 0, पुट कर दो x 0, क्योंकि y पे 0 होता है हमारा, x किया 0 क्या मिलेगा, -4y = 12 So -2. -3। इसका मतलब डायग्राम मेरा गलत है, डायग्राम में कैसा होगा, डायग्राम ऐसा होगा, ठीक है ना, नीचे होगा ऐसा डायग्राम होगा, -3 आपको। अब जो पुटिंग का खेल है ना, ये पुटिंग का खेल नहीं खेलना हम लोग, हमको क्या करना है, x by a का फॉर्म ले आना है और y by b का फॉर्म ले आना है, ठीक है। पुट करने का काम होता है बच्चों का, छोटे बच्चों का काम होता है, ठीक है ना। 11th क्लास में क्या करना हम लोग को, डायरेक्टली x by a अपॉन y by b लेके आओ, तो फॉर्म लेके आओ, ये पुट करना वो निकालना, पुट करना वो निकालना, बच्चों का काम होता है ऐसे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे हाई-फाई तरीके से, क्या करेंगे, सीधा करेंगे x by 4 + y by -3 = 1, ये रहा x का कट, ये रहा y का कट, ठीक है, ये हो गया। सर लेकिन वहाँ पे 0 पुट करना वो तो ज्यादा इजी है। अरे इजी तो है, लेकिन तुमको फॉर्म समझना है, जोड़ना ज्यादा आसान होता है, 2 + 2 = 4 होता है, तो क्या जिंदगी भर 2 + 2 करता रहेगा तुम, हैं? हाँ सर। सर तो आंसर जिससे जल्दी आएगा उसी से नहीं। इंटरसेप्ट फॉर्म का अपना इंपॉर्टेंस है, आगे से यूज होगा, ठीक है, डोंट वरी। इंटरसेप्ट निकालना है, बिना ऐसे कर सकते हो तुम, x पुट कर दो 0, y मिल जाएगा, y में क्या कट करती है, और y कर दो 0, पता लग जाएगा x में क्या कट करती है। easily get the x and the y axis together, sir. हाँ इसमें एक साथ दोनों आ रहा है, एक साथ दोनों आ रहा है, और दूसरी बात ये है कि इसका आगे काम होगा, इसलिए हम लोग कर रहे हैं सब, ठीक है ना, आगे काम होगा इसका, Okay, sir. ठीक है ना। तो आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ फटाफट, दो क्या है क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन Sir, से trigonometry chapter completed, sir. All the क्या करो बोलो बोलो, Sir, is trigonometry completed? ट्रिगोनोमेट्री
Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने कहाँ तक किया था, याद है? बोलो। Sir, compound angle. मल्टीपल एंगल स्टार्ट किए थे। मल्टीपल एंगल मैंने खत्म कर दिया था यार, मुझे याद है वैसे। सर कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला लिखाया था और कुछ सम्स कराया था उसको लास्ट Yes, sir. देखो Yes. दो बैच है तुम लोग का, ठीक है? एक पहले वाला एक बाद वाला, ठीक है? शायद ऐसा कुछ है क्या? यस सर। हाँ यस तो मुझे इतना याद आ रहा कि सेकंड वाले बैच को मैंने कराया था कंपाउंड एंगल तक सारा कराया था, और जो पहले वाला बैच है उसको मैं कराया था मैंने मल्टीपल एंगल तक, ठीक है? तो डोंट वरी, कंपाउंड एंगल इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। उस पे मैंने मुझे याद है कि मैंने टाइम लिया था 2 क्लास, ठीक है? एक क्लास लिया था मैंने पुराने वाले बैच का लिया था 2 क्लास, और नए वाले का मैंने लिया था 1 क्लास लिया था। कंपाउंड एंगल पे मैं टाइम लगाता हूँ हमेशा, क्योंकि वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तुम्हारा। उसके बाद मल्टीपल तो सिंपल होता है, जिसको कंपाउंड समझ में आ गया ना वो सारे कुछ सब कुछ कर लेगा, मल्टीपल कर लेगा, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेगा। कंपाउंड अगर तुम्हारा वीक रहेगा ना तो हमेशा कंफ्यूज रहेगा फॉर्मूले के अंदर, ठीक है? तो डोंट वरी, तुम्हारा अगर कंपाउंड एंगल तक हो चुका है तो तुम्हारा बेसिक पार्ट हो चुका है। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है, ठीक है ना? सम से मल्टीप्लाई से सम, वो करना रह गया। 2 क्लास लूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री की तुम्हारी जो भी क्लास बची है, 2 क्लास बची है, तुम्हारा पूरा हो जाएगा। एक क्लास में हमारा सारा हो जाएगा, एक में होगा लास्ट कुछ चैप्टर हो जाएगा, ठीक है? डोंट वरी, हो जाएगा। Okay, sir. अभी हम लोग पहले खत्म करें स्ट्रेट लाइन, ठीक है? जल्दी जल्दी। तो इंटरसेक्ट फॉर तुम लोग हो गए। क्वेश्चन लिखो जरा फटाफट, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन सेज a line is passing through, sorry, line makes equal intercept. Line makes equal intercept. On the axis. ठीक है ना? And passes through 2,3। बताओ EOL क्या होगा? ठीक है, निकालो जल्दी। क्या बोला है? लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एंड पासेस थ्रू 2,3। EOL बताना क्या होगा? EOL मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन। समझदार बच्चा है, ठीक है? वेरी गुड, ठीक है ना? कर लोगे? जल्दी जल्दी करो फटाफट, खत्म करना हम लोग। सर पासेस थ्रू 2,3 मतलब पहले मुझे बताओ, जैसे मैंने बोला इक्वेशन है लाइन में इक्वल इंटरसेप्ट x और y इक्वल होगा। अरे एक्स वाई इक्वल नहीं होगा, ए और बी इक्वल होगा। हाँ वही, ए और बी इक्वल होगा, ठीक है ना? इंटरसेप्ट फॉर्म का ए और बी बराबर है, ठीक है? ये बात समझ आ गई? इसका मतलब ए इक्वल टू बी, ठीक है? तो जो मेरा लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म था एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इस वाले फॉर्म में क्या बोल दिया कि एक्स और वाई का इंटरसेप्ट सेम है। एक्स बाई ए कर लो, यहाँ भी वाई बाई ए कर लो। कोई दिक्कत है? यहाँ बोलो, कोई दिक्कत है? बोलो, एनीवन टेल। नो सर। अस्मिता बताओ जरा मुझे। No, sir. अब मुझे बताओ, इस लाइन के अंदर अननोन क्या रह गया? अननोन ए रह गया। ओनली ए तुम्हें निकालना है। अब ए निकालने के लिए कुछ ऐसी बात है लाइन में गिवन जो हम लोग यूज करेंगे ए निकालने के। अनन्या पांडे यूटेल, अनन्या यस सर। बताओ जरा मुझे। मैंने पहले ए और बी को सेम कर लिया तो ए हो गया। अब ए निकालना है बस मुझे। अगर ए निकल जाएगा तो मेरा काम खत्म हो गया। अब ए निकालने के लिए कौन सी ऐसी बात है जो हमको यूज करना है? सर ये नीचे के दोनों ए को हम वो कॉमन लेके फिर एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर अरे वो सब नहीं करना है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कौन सी ऐसी बात है जो हम लोगों ने यूज नहीं किया अभी तक? इक्वल इंटरसेप्ट तो यूज कर लिया, ठीक है? सर एक्सिस पासेस थ्रू 2, पासेस थ्रू, हाँ, एंड पासेस, लाइन पासेस थ्रू 2,3। ये क्या करेगा? अगर कोई लाइन 2,3 से पास करती है, इसका मतलब क्या हुआ? So that will come as a is equals to 5. That will satisfy the equation, ठीक है? इक्वेशन में x की जगह पे बैठ के आ जाएगा 2 और y बैठ जाएगा 3। ये मतलब होता है सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर जाना और बैठ जाना, ठीक है ना? तो x y जाएगा, इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। इसे कैसे करना, ठीक है ना? चलो बिठा दो इसके ऊपर। पॉइंट के साथ क्या हो रहा है समझ नहीं आया।
अरे अगर कोई पॉइंट किसी लाइन, देखो क्या है, कोई लाइन है, देखो लाइन है, ये लाइन है, ये पास कर रही है 2,3, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लाइन की इक्वेशन में जहां पे x है वहां रखेंगे 2 और जहां पे y है वहां रखेंगे 3। लिख लो इस बात, लिख लो, लाइन पासेस थ्रू, क्योंकि a तो निकालना है हम लोग को, ठीक है, पासेस थ्रू 2,3। तो 2,3 से पास करने का मतलब है x की जगह पे 2, y की जगह पे 3। हाँ बोलो भाई, अस्मिता बोलो क्या कह रहे हो? So y is a equal to b. गिवन है, बोला है इक्वल इंटरसेप्ट, लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। So क्या बोला then है? the equation will be x plus y minus 5 is equal to 0. हाँ, x plus y क्या दे, देखो 2 by a, 3 by a क्या हो गया, 5 हो गया ना, ये 5 by a equal to 1। सर ए 5 आ रहा है। ये 5 आ गया, ठीक है, ये 5 आ गया, ये 5 आ Yes, गया, sir. पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। सो यू कैन से लाइन इज x by 5 plus y by 5 equal to 1, खत्म हो गया, ठीक है। So we can also write it as x plus y minus yes 5. yes yes you can write this x plus y equal to 5, ठीक है। पिज्जा को सीधा खाओ या पिज्जा को काट के खाओ या पिज्जा को मोड़ के खाओ, पिज्जा तो पिज्जा ही होगा ना। तो x by 5 plus y 5 equal to 1 है, तुम 5 उधर लेके जाओ, इधर लेके आओ, x plus y minus 5 करो, सब कुछ लाइन ही है। लाइन में x होना चाहिए, y होना चाहिए, बस। आगे हो पीछे हो ऊपर हो नीचे हो नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, थोड़ा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखो। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लिखो, बोला क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन EOL, ठीक है, निकालना है, विच पासेस थ्रू क्या 5,6 यहां से पास करती है, एंड हैज इंटरसेप्ट, एंड हैज, ये सब मैं ISE वाली बुक से ले रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग का बुक से ले रहा हूँ। इंटरसेप्ट मेरे पास बुक है OP मल्होत्रा, ठीक है, तो OP मल्होत्रा चलता है कहीं कहीं पे। इंटरसेप्ट ऑन, So which book is best for ISC, sir? ये सारी बुक अच्छी है। कौन सी, किसके लिए कह रहे हो तुम? ISC, sir. ISC और book. ISC book. ISE के लिए ML अग्रवाल से चलता है, ML अग्रवाल, ठीक है, ML अग्रवाल बढ़िया बुक है, ये ले लो, ठीक है। OP मल्होत्रा भी ठीक है, साइंस वाले बच्चे ले सकते हैं मल्होत्रा, ठीक है, ये अच्छा है, ठीक है, दोनों अच्छी बुक है। ML ज्यादा चलता है इसमें, ठीक है। Okay, sir. तो EOL passes through 5,6 and has intercept on axis, क्या बोला है, equal in magnitude but opposite in sign, equal in magnitude opposite in sign, ये क्या मतलब हुआ, क्या बोला है? So that means if one is a, then the other will be minus. यस, a कॉमा माइनस, ये दिया है तुम्हें, ठीक है, हो गया खत्म, ठीक है। तो क्या बोलोगे, x by a प्लस y by माइनस a इक्वल टू 1, थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया। अब a निकालने में क्या बोला, बोलो क्या बोला उन्होंने, पासेस थ्रू, So passes to 5 and 6. 5,6 पुट करो, ये आ जाएगा, ठीक है ना। कर लोगे सॉल्व? Yes, sir. चलो एक और देखो फटाफट, निकालना इसका आंसर क्या है, निकालना आंसर, ऐसे निकालना। So the equation is x minus y plus 1 is equal to 0. x minus y plus 1 equal to 0. Yes. Fifth question. Yes, correct. X minus y plus 1 is equal to 0. करेक्ट, ठीक है, सही आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, इस पे क्वेश्चन करो भैया सब, ठीक है, मैं दे रहा हूँ सबसे करता ये लेते हैं भैया, ये लो, बोला है सब तो वही है, एक ही बात है, लाइन पासेस थ्रू, सर वही लाइन पासेस थ्रू क्या बोला है इन्होंने, 3 का -2 एंड कट्स ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन x एंड y, cuts of positive intercept on x and y, ठीक है, which are in ratio, कभी इक्वल बोला है कभी कुछ बोला, which are in ratio,
रेशियो 4:3 कर लोगे? जल्दी बोलो। सर पिछला क्वेश्चन फिर है ना एक बार। बोलो क्या मतलब? पिछले में बोला था कि जो इंटरसेप्ट है ना वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेंथ बराबर है लेकिन अपोजिट इन साइन है, ठीक है। एक कर लिया ए, सेकंड कर लिया माइनस ए। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने? यहाँ बोला इन्होंने क्या कि जो इंटरसेप्ट है ऑन एक्सिस इन रेशियो 4:3 है, कट्स ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, मतलब दोनों ही इंटरसेप्ट राइट साइड में, ठीक है। अब क्या लोगे? जल्दी बोलो क्या लोगे इसको? इसको क्या लोगे? इसको क्या लोगे? Sir, A. 4:3. एक को ले लोगे 4a, एक को ले लोगे 3a, रेशियो बिकेम 4:3, ये दिया था, ठीक है। रेशियो 4:3 का मतलब एक होगा 4a, दूसरा होगा 3a, निकल जाएगा x/4a। हाँ, किसी के माइंड में आ सकता है सर आपने ये x में कैसे लिया 4a? तो क्योंकि बोला हुआ है इंटरसेप्ट ऑन x एंड y, तो पहले मैंने x का लिया फिर मैंने y का लिया, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन x एंड y बोला तो पहले मैंने x का लिया 4a, फिर लिया y का 3a। x/4a y/3a = 1। पास कर रही है 3 - 2 से पास कराओ, ये निकाल लो, ठीक है ना, ये निकल जाएगा। आगे बढ़ो सर बोलो। सर इसके पीछे वाले क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे निकाले सर? ए तो 1 आ गया। ए आ गया तो और तुमको क्या चाहिए? और क्या चाहिए तुम बोलो? तुम्हारा ए आ गया, इक्वेशन में यही तो निकालना होता है। इंटरसेप्ट x/1 + y/-1 = 1, x - y = 1 हो गया। और क्या चाहिए? इक्वेशन में ए और बी दो अननोन था, उस दो अननोन ने बोल दिया कि दोनों सेम ही है लेंथ में, डायरेक्शन बस अलग अलग है, ए कर दिया माइनस ए कर दिया। अब ए माइनस ए निकालने के लिए बोल दिया पास कर दिया 5,6 से, पुट कर दो 5 6 आ गया। क्या दिक्कत है? जल्दी बोलो। यस सर। हो गया? अब जरा लिख लो फटाफट। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। क्वेश्चन और भी है, एक और क्वेश्चन लिख लो, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक में। सर इससे पिछला वाला पेज दीजिए। पिछला अगला में तुम लोग टाइम बहुत लग करता है। सर ये नहीं, बोलो क्या कर रहे हो? हो गया? सर 3, -2 वाला पॉइंट जिसमें ये वाला कर रहे हो? हाँ सर ये वाला। देखो यहाँ बोला इंटरसेप्ट जो काटती है ना वो काटती है पॉजिटिव एक्स में, पॉजिटिव में, और रेशियो क्या है? रेशियो 4:3 है। एक हो गया 4, दूसरा हो गया 3 है। जहाँ पे एक क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ बोलो चिंता, बोलो बोलो क्या बोलो। Sir, can you show this question? कौन सा? ये वाला? ये वाला? Yes, sir. अरे क्या रहेगा तुम्हारा? x/4a y/3a = 1, ठीक है, बोलो। Yes. अब पास कहाँ से करती है? 3, -2 से कितना हो जाएगा बोलो जरा? 3 - 2 से पास करती है, पास से तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? So the equation will be 3ax minus 4ay. 3/4a प्लस नहीं माइनस अपॉन 3a = होगा, ये वाला बोलो, होगा। पासेज का मतलब होता है जहां पे x है वहां आएगा 3, जहां पे y है वहां आएगा -2। अब मुझे बताओ जो तुम्हारे पास ये आ गया, क्या यहाँ से a नहीं निकाल लोगे तुम? ये निकाल लोगे? यस बोलो, अरे ये निकाल लोगे? यस सर। निकल जाएगा ये, ठीक है। चलो लास्टली हम लोग खत्म करते हैं फटाफट। 2 फॉर्म और रह गया है। एक रहेगा नॉर्मल फॉर्म, कौन सा नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म बहुत कम आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता है। तो एक लाइन दिया होगा, ठीक है, इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होगा p, कहां से? ओरिजिन से, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से p है, p लेंथ है, ये p लेंथ है, ठीक है ना, ये p लेंथ है, लेंथ p, ये p दिया रहेगा, और ये एंगल दिया रहेगा थीटा, और इस लाइन का लिखना इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड x cos थीटा प्लस y sin थीटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जल्दी बताओ लिख के क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बोलो।
एक लाइन ये वाली है, इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो 5 है। कहाँ से परपेंडिकुलर? 0,0 से, ठीक है, 5 है। और ये एंगल तुम्हें दिया हुआ कितना? 60, ठीक है। बोलो आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा क्वेश्चन? फास्टली बोलो। नॉर्मल फॉर्म। x/2 मत बोलो, पहले बोलो x cos थीटा। cos थीटा क्या? बोलो थीटा कितना है? सर हाफ। 60 degree. 60 नहीं है, 60 नहीं है। थीटा क्या होता है भाई? थीटा क्या होता है? देखो जरा, तो थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल सर, विद 30 x डिग्री है। एक्सिस। x के साथ होता है, जब भी थीटा की बात करो तो x के साथ, ठीक है। So 30 degree. 30 होगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया था मैंने, ठीक है। 30 होगा, ये 30 होगा तुम्हारा, ठीक है। इतना बस केयरफुल रहा करो कि थीटा क्या होता है। थीटा इज द एंगल विद x एक्सिस, ठीक है। वो y में दे दिया था मैंने, 60, 30 आ गया। x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू p कितना है? p है 5। खत्म हो गया। अब तुम्हें cos 30 sin 30 पुट करना आता है, पुट कर लोगे तो cos 30 कितना होता है? √3/2 x इंटू √3/2 प्लस sin 30 1/2 y/2 इक्वल टू 5। सो √3x, आंसर क्या आ गया? √3x प्लस y इक्वल टू 10। सर यहाँ पे पी परपेंडिकुलर है क्या? है, बोलो परपेंडिकुलर है क्या? क्या है? हाँ, ये 5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नेम p है, ठीक है। p का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, ठीक है। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा तुमको p दिया रहेगा, तुमको एंगल दिया रहेगा। ध्यान रखना, एंगल चाहिए x के साथ, y के साथ नहीं, ठीक है ना। So this form is applicable only when we have the angles. एंगल विद x एक्सिस एंड ये परपेंडिकुलर p। So इसमें we will कोई always take the angle with x-axis. एंगल विद x एक्सिस ये होना चाहिए थीटा, ठीक है। एंगल विद x होना चाहिए। y से दिया रहेगा, x निकाल लोगे। यस, बोलो स्मिता, बोलो अभी बोलो। So where did x go? वेयर डिड x गो? कहीं नहीं गया, वहीं पे है x। यहाँ पे x ऐसे है, x cos थीटा y sin थीटा इक्वल टू 5। So I think it should be 3 root. अरे x cos 30 y sin 30, अब sin 30 cos 30 पुट करो यहाँ पे भी, तो थिंक करने का जरूरत क्या है? थिंक करने दरकार क्या है? cos 30 कितना होता है? बोलो जरा, कितना होता है? So √3/2. हाँ, वो आ गया, x ऐसे रहेगा, x ऐसे रहेगा, प्लस sin 30 कितना होता है? 1/2 y इक्वल टू 5 हो तो गया। क्या करना है अब? तुमको 2 ले जाना, उसे ले जाओ 2, किसने मना किया है? ले जाओ साइड 2, ठीक है। इस फॉर्म का इतना ही काम है, इसके ज्यादा काम नहीं है इसका। बस एक एग्जांपल बताया, वन एग्जांपल इज मोर देन इनफ फॉर दिस। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल को चाहिए भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। बहुत कम पूछते हैं, नहीं के बराबर पूछते हैं सब चीजें। इंटरसेप्ट फॉर्म पूछते हैं, वो इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने 4 एग्जांपल कराया। इस पे एक एग्जांपल बहुत है। अब लास्टली आ जाओ किस पे, फाइनली फटाफट, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन अप्लाइंग। मुझे बताओ, अभी तक जितनी भी लाइंस तुमने निकाली है, ठीक है, चाहे 1 पॉइंट फॉर्म हो, चाहे 2 पॉइंट फॉर्म हो, चाहे स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म हो, चाहे इंटरसेक्ट फॉर्म हो, चाहे नॉर्मल फॉर्म हो, सभी लाइन में एक चीज कॉमन देखा होगा तुमने। बोलो क्या कॉमन देखा है? जल्दी बोलो। जितनी भी लाइन तुमने निकाली है, सभी लाइंस में तुमने एक चीज कॉमन देखा होगा। क्या? सर x एंड y रहता है और एक कांस्टेंट। हर एक में x रहता है, y रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो जनरल जो हमारा फॉर्मेट है लाइन का, उसमें क्या होता है? एक x होगा, एक कांस्टेंट होगा, a बोल दिया, एक y होगा, एक कांस्टेंट होगा, b बोल दिया, एक c होगा। किसी भी लाइन के अंदर ये फॉर्मेट होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। किसी कोई शक? बोलो। No. ठीक है। अब देखो जरा, इसे कहते हैं जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म से अगर तुम्हें स्लोप निकालना है, बोलो स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा? बोलो। So the y intersect is c. नहीं 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 नहीं, y इंटरसेप्ट नहीं है c। तुम्हें y इंटरसेप्ट बताने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करो इसको पहले उस फॉर्मेट में। अगर इंटरसेप्ट निकालना, कन्वर्ट करो इसको। y माइनस a बाई b। क्या होगा? माइनस a बाई b। हाँ, माइनस में a बाई बी एक्स होगा,
और माइनस में c बाई ए होगा, ठीक है। सो यू कैन सर से ये फॉर्मूला पहले भी देखा हुआ है। हाँ देखो ये जो फॉर्म हम लोग का है ना, इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन, ठीक है, इसे कहते हैं, ठीक है। अब जनरल So इक्वेशन I तुमको think दे it देगा, will be हाँ minus c by b. रुक जाओ, इसे कहते हैं जनरल फॉर्म। अब तुमको अगर स्लोप निकालना है तो स्लोप वाला फॉर्म क्या था? स्लोप वाला फॉर्म था ये, इसे कहते हैं स्लोप फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस c, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इसे कहते हैं वो। Yes, sir. तो अगर तुमको स्लोप निकालना है, इंटरसेप्ट निकालना है, तो इस फॉर्म में लेके आओगे, ठीक है, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट, ये कहते हैं, ठीक है। तो लेके आओ इस फॉर्म में, क्या होगा बोलो, ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्म में क्या होगा? देखो So y then इक्वल the Minus slope a will by be minus c by b and the हाँ, y और intercept will be minus c by. हाँ करेक्ट है, ये तुम्हारा स्लोप हो गया, इसलिए स्लोप इसलिए इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ठीक है, स्लोप एंड दिस इज y इंटरसेप्ट। तो अब तुम डायरेक्टली याद कर लो कि अगर तुम्हारा जनरल इक्वेशन दिया हुआ तो ये काम भी नहीं करना है कि ये कन्वर्ट करना, ये भी नहीं करना है, ठीक है। केबीसी का कौन करता है होस्टिंग, बोलो जरा, केबीसी का होस्टिंग कौन करता है, जल्दी बोलो। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, है ना। तो ए फॉर अमिताभ हो गया और बी फॉर बच्चन हो गया, ठीक है ना। आगे लगा दो माइनस, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ए एक्स है प्लस बी वाई प्लस सी है, तो ए आ गया, बी आ गया, लगा दो माइनस। तो ये भी, ये इतना फास्ट में करना है, ये इतना फास्ट में करना है, ठीक है। कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी देखा, डायरेक्टली बोल दिया इनकल माइनस वाई, ये नहीं कि तुम यहाँ से वाई कन्वर्ट करोगे, निकालोगे, सीधा देखा So ये एक्स। short form है sir. हाँ ये शॉर्टकट तुम्हारा हो गया ना, इसका डायरेक्टली देख लिया, Okay sir. है वही चीज, लेकिन इतना भी तुम्हें टाइम नहीं लगाना है कि वाई निकालोगे, तुम्हें देखते ही बोलना है इंटरसेप्ट ये है, ये है, बी ये है, तो ए बाई बी होता है माइनस में, ठीक है। But for the board exams we have to show it. बोर्ड में भी करते हैं ऐसे ही, जनरल फॉर्म का मतलब ही होता है, जनरल फॉर्म से तुम्हें बोलना होता है स्लोप क्या होता है, तो ये स्लोप का मतलब है ए माइनस ए बाई बी, ठीक है। ये बोर्ड में कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ऐसे, ये बोर्ड की बात बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। चलो लिखो फटाफट क्वेश्चन लिखो। फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, तुम्हें दो लाइन दिया, एंगल निकालना है, लाइन क्या क्या दिया हुआ है, एंगल बिटवीन लाइंस आ गया है। दिया क्या, 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, एक लाइन है, और सेकंड है x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ तक मैंने आज कवर कर दिया, ठीक है। जल्दी बनाओ, एंगल निकालना चाहिए, ठीक है। अब एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, tan थीटा, याद है लोग क्या होता है? यस सर। अगर दो लाइन दिया हुआ है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो एंगल कितना, जल्दी बोलो क्या होता है tan थीटा, जल्दी बोलो फटाफट, क्या होता है tan थीटा? Sir, mod m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. वेरी गुड, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू, ठीक है ना। मॉड है, मॉड के अंदर किसी को पहले लिखो, पहले पड़ता है m1 माइनस m2 करो या m2 माइनस m1 करो, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। मॉड में सब चलता है, सेम चलता है, ठीक है। So this is m2 separate माइनस from m1 और m1 माइनस m2, ये फॉर्मूला होता है। अब तुम्हें दो लाइन दिया हुआ है, देखो जरा, इस दो लाइन में स्लोप बोलो क्या, स्लोप क्या है इसका, m1 क्या है, Sir, minus 2. माइनस में a बाई बी है ना। कितना a है, a है हमारा 3 और b कितना, b है हम लोग का 1, खत्म हो गई बात। क्या m2 बोलो, m2 क्या, जल्दी बोलो। So minus half. a बाई बी, ये कितना है, माइनस हाफ। a है 1, b है 2 माइनस हाफ, ठीक है। तो स्लोप आ गया। अब इस फॉर्मूला पुट करो यहाँ, देखो क्या आएगा, m1 तो इज माइनस tan 45 डिग्री। माइनस 3 और माइनस ऑफ माइनस हाफ, तो प्लस हाफ डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इज माइनस 3 एंड m2 इज माइनस हाफ, पूरे का मोड कितना आएगा, ये पूरा कितना आएगा, ये माइनस तो 6 1 आ प्लस, जाएगा, क्या आ जाएगा, ये तो 1। 1 आएगा, कंफर्म हो? यस तो 1 आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, थीटा कितना हो गया, बोलो थीटा कितना हो गया, तो 45 डिग्री। ठीक है। माइनस 5/3 आ रहा है, 5/3। नीचे भी तो कुछ आएगा, ऊपर कुछ आएगा तो नीचे कुछ आएगा, बोलो
-6 + 1, ये तुम्हारा आ गया सर ऊपर -5/3। -5 आ रहा है और नीचे 5 आ ऊपर रहा है। आएगा -5/3, नीचे क्या आएगा? सर ऊपर -5/2 आएगा ना? हाँ -5/2 आएगा, सही कह रहे हो। ऊपर -5/2 और नीचे क्या आएगा? और सर नीचे 5/2। 5/2 करेक्ट है। तो -5/2 So 5/2। 135 did. अरे रुक जाओ, मॉड लगा, मॉड 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 तो क्या हुआ? मॉड मतलब फाइनली क्या वैल्यू आएगी? फाइनली वैल्यू 1 आएगी, और 1 आने का मतलब थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया 45। ठीक है, अब अगर एक एंगल 45 है, एक 45 है, दूसरा कितना हो जाएगा? कितना होगा? 135। 180 135। ठीक है। तो जब भी हम लोग मॉड लगाते हैं, मॉड का पर्पस ये होता है कि मॉड का मतलब है तुम्हारा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आने का मतलब जो एंगल Yes. निकालोगे तुम, वो एंगल तुम्हारा आएगा एक्यूट वाला। एक्यूट आ गया तो वहां से निकाल लोगे ऑब्टूज वाला। ठीक है, Yes. समझ गए? लास्टली लिख लो क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस यहीं पे छोड़ दूंगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 19। तो एक क्लास और मिल जाएगी तो पूरा हो जाएगा, मैं सबसे बात कर लूंगा। ठीक है ना, एक क्लास और मुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लिख लो x1 y1 पॉइंट है, और लाइन दिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये निकालना है, बिना फॉर्मूले के बताओ तरीका क्या हो सकता है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, p निकालना है, ये तुमको ये फुट निकालना है, और तुमको इसका इमेज निकालना है, इमेज। सर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। रुक जाओ, पहले बिना फॉर्मूले समझ क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं, p निकालेंगे, इसे कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। f इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये निकालेंगे, तुम लोग खुद कर लोगे, मैं बताता हूँ कंसेप्ट क्या है। इमेज पे निकालेंगे, इमेज। इतना सब लोग जानते होंगे, अगर ये लाइन को मैं बोलूं मिरर है, ठीक है, अगर ये मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इमेज कहाँ बनेगा बताओगे? इमेज कहाँ सेम बनेगा? डिस्टेंस पे। जितना सेम डिस्टेंस डिस्टेंस है ऊपर हमारा है ऑपोजिट। फुट से, उतना ही डिस्टेंस नीचे बनेगा इमेज। मतलब कह सकते हो कि फुट जो होता है हमारा, वो फुट होता है इसका, पॉइंट ए का, और ए डैश का क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। ठीक है, बात क्लियर है? बोलो जरा। यस सर। जो इमेज होगा ना, इमेज हमेशा क्या होगा? जितना मिरर से ऊपर में पॉइंट है, उतना ही नीचे बनता है इमेज। Yes. और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये तुम जानते हो तुम लोग। ठीक है, अगर तुम शीशे के सामने खड़े रहोगे ना, जितना तुम आगे खड़े होगे उतना ही तुम्हारा पीछे बनेगा इमेज, अगर हमारा प्लेन मिरर बना हुआ तो। ठीक है ना, अब मुझे बताओ कोई भी जरा, अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है, एफ निकालने का तरीका क्या होगा? जल्दी बोलो। सर x1 y1। अरे एफ निकालने के लिए हम लोग एफ का इक्वेशन निकाल लेंगे, इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। इसका इक्वेशन निकाल लोगे? बोलो, निकाल लोगे इक्वेशन? एफ का इक्वेशन निकाल लोगे? जल्दी बोलो। तुम लोग कर चुके हो, सब कर चुके हो। इसके जो तुम्हें लाइन गिवन है, इसका स्लोप निकाल लोगे? बोलो, इसका स्लोप आ जाएगा? Yes, क्या है? यस सर। ठीक है, और ये दोनों क्या परपेंडिकुलर है? तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? बोलो, स्लोप क्या आ जाएगा? इसका स्लोप क्या आ जाएगा? सर b बाई ए, b/a। b बाई हो जाएगा स्लोप। स्लोप आ गया, पॉइंट पता है तुम्हें वाला, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इसकी इक्वेशन निकाल लोगे एफ की? यस सर। सर स्लोप b बाई a कैसे आया? अरे तुम्हारा ये जो गिवन लाइन है, इसका स्लोप क्या है? देखो, जो तुम्हारा गिवन प्लेन मिरर है, ठीक है, मिरर का इक्वेशन क्या है? बोलो बताओ, जो तुम्हारा मिरर दिया है इक्वेशन क्या है? जल्दी बोलो। सर ax प्लस by प्लस c। ठीक है, इसका स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप क्या आएगा? बोलो, क्या आएगा? माइनस a बाई आएगा। और ये जो हमारा परपेंडिकुलर एफ है, एफ लाइन जो हमारे पास है, जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? So B by A. b बाई हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। m1 m2 होता है -1। इसका स्लोप लगाएंगे तो आएगा -1। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन m1 m2 -1 इसमें आ गया। देखो यहाँ पे सब भूलता Yes, है sir. -1। ठीक है,
तो इस लाइन के स्लोप से इसका स्लोप आ गया, ये पॉइंट हमें गिवन होगा, ये पॉइंट गिवन होगा, क्या मेरे पास AF का इक्वेशन आ जाएगा? बोलो जल्दी बोलो। Yes, sir. अरे जब तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया AF का, तो AF का पता है तुम्हें इक्वेशन, तुमको लाइन का पता है इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लोगे, पॉइंट नहीं आ जाएगा? बोलो, अगर दो लाइन को सॉल्व कर लोगे, दो लाइन को सॉल्व करने से मिलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये लाइन तुम्हें गिवन है, ये लाइन तुम निकाल लोगे, दोनों को सॉल्व कर लिया, F आ गया। और F क्या होता है? F होता है मिड पॉइंट A डैश का A का। F क्या होता है? F इज द मिड पॉइंट, पुट अ परपेंडिकुलर, दैट इज अ मिड पॉइंट ऑफ A डैश। तो तुम्हारा A पता है, तुम्हारा F पता है, तुम्हारा A डैश नहीं आ जाएगा? जल्दी बोलो, आ जाएगा? यस सर। अभी की जान निकल गई है ना। तो चलो अब तुम लोग का टॉपिक वहीं पे छोड़ता हूँ, आज क्लास ऑलमोस्ट तुम लोग का खत्म हो चुका है, ठीक है? एक क्लास और मिलेगी तो थोड़ा बहुत हम लोग इससे कर लेंगे, ठीक है? ओके ठीक है सर। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू Bye, सर। sir. Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, मिलते हैं।